अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आज ना मुझे वो दिन बड़े याद आ रहे थे जब घड़ी घड़ी अम्मी हमसे काम करवाया करती थी। ऐसे वैसे बेचारी मेरी अम्मी इस तरह की नहीं थी, लेकिन आम तौर पे अम्मियाँ ऐसी होती हैं कि वो बच्चियों से बहुत काम कराती हैं। उनकी ट्रेनिंग का एक्चुअली हिस्सा होता है, जाओ चमचा हिला कर आओ देगची में, जाओ भिंडी काटो, डस्टिंग क्यों नहीं की, आज तुम बाथरूम धोगी, आज तुम्हारा काम है पंखे की सफाई करना। और इस तरह के बहुत सारे घरों के काम होते हैं जो अम्मी हमें ट्रेन करने के लिए ख़ास तौर पे अलमारी साफ़ करवा रही होती हैं, या फिर और क्या होता है, बाथरूम धुलवा रही होती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं। बैठने नहीं देती, यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल से घर आओ और उसके बाद से जो अम्मी कोशिश ये करती कि अच्छा चलो आधा पौन घंटा सो के ये उठे और काम पे काम करवाएं। क्योंकि मेरी अम्मी वर्किंग थी तो हम उस चीज़ से नहीं गुजरे। लेकिन आम तौर पे जो मैं दिखती हूँ सारी ख़वातीन को, वो यही है कि वो बच्ची को, अपनी बेटी को ट्रेन करने के लिए शुरू में तो बहुत नाज नखरे उठाते हैं, देर से सो के उठना है, लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि अब उनकी शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, सो ये एकदम अम्मा के अंदर बदलाव आता है और वो चेंज हो जाती है और अपनी बेटी को ट्रेन करना शुरू कर देती है कि वो अब वो सारे नाज नखरे जो उठाए हमने, उन सबसे ज़रा जो उसकी हैबिट ख़राब हो गई है वो सही हो जाए। मगर अम्मी का समझ आता है, अम्मी तो ट्रेन कर रही हैं। अब्बू के लिए रोटी पकाना या अब्बू के लिए पानी भाग कर लाना, ये हम दिल से करते हैं, या अब्बू के कपड़े इस्त्री करना। घर में एक ऐसी शख्सियत होती है जो अब्बू और अम्मी दोनों बन के बैठा होता है, और वो कौन होता है? होता है आपका भाई, जो आपको तंग अलग करता है, जो आपसे अपने घड़ी घड़ी काम कराता है। मेरा चार्जर ले आओ, मेरा मोबाइल ले आओ, मुझे पानी पिला दो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मेरे लिए रोटी बना के लाओ, मुझे खाना गर्म करके दो। और जितनी लड़ाई ये वाला सिबलिंग करता है ना, बहन और भाई, जितना तंग, जितना चिढ़ाता है ना, ये रुलाते हैं। मैंने बहनों को रोते हुए देखा है। मतलब अम्मी जो हैं वो ट्रेनिंग दे रही होती हैं एक्चुअली कि ज़िंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ कैसे लेके चलनी है, काम सिखाती हैं। और जो आपके अंदर, यानी लड़की के अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करना है ना, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करना है, अपने अंदर पेशेंस कैसे लाना है, इसकी ट्रेनिंग आपके भाई से अच्छा कोई और दे ही नहीं सकता। आज हमने सोचा, बहुत ट्रेनिंग दे दी भाइयों ने, बहुत तंग कर लिया, बड़े खाने पकवाए, बड़े 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 नाज नखरे अपने उठवाए, रात के 2-2 बजे उठाकर बहनों से चाय बनवाई, और कोई गड़बड़ कर ली, अपनी गलती छुपाने के लिए भी बहनों के हाथ जोड़े, प्लीज़ अम्मी अब्बू को नहीं बताना, प्लीज़ किसी तरह अब्बू के पर्स से पैसे निकाल के दे दो। मतलब लाइक चोरियाँ तक करवाई हैं अम्मा अब्बा के पर्स में से। जस्ट इमेजिन। आज मैं चोरियाँ तो नहीं करवा रही, लेकिन आज मैं बहनों को क्वीन बना रही हूँ। वैसे तो बहनें होती ही शहज़ादियाँ हैं, और कुछ भाई उन्हें वाकई शहज़ादियों की तरह रखते हैं, लेकिन वो जो कुछ भाई हैं ना, जो जिन्होंने सही का तंग किया है, उनके लिए आज ये मैसेज है कि उल्टा कर देते हैं आज हम गेम। और कभी कभार अम्मियों को भी करना चाहिए, जब उन्होंने ये देखा हो कि उनका बेटा बड़ा चिढ़ाने वाला हो, कुछ इस तरह शिकंजे में फंसा ले कि एक दिन बेटी मैके से घर आए तो भाई जाके कुकिंग करे, भाई जाके उसके आने का एहतमाम करे, तो कितनी खुशी होगी। मेरा भाई तो बहुत छोटा था मुझसे, मेरे और मेरे भाई की एज डिफरेंस बहुत है, लेकिन फिर भी हमारे पंगे और फड्डे होते थे। वो छोटा होता था, मेरे चश्मा फेंक देता था, छुपा देता था, और मैं चीख रही होती थी, मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो मैंने भी एक सर्टेन एज तक मेरे भी भाई से बड़े फड्डे हुए हैं, हालांकि हमारी एज डिफरेंस था। लेकिन जो ऊपर तले के बहन भाई होते हैं ख़ास तौर पे, उनमें बहन भाइयों में जो फड्डे होते हैं ना, वो उससे कौन रिलेट नहीं करेगा। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस यहाँ आपके सामने हाजिर होते हैं, और बहन और भाई के रिश्ते को फोकस कर कर आपको उन सेलिब्रिटीज़ से मिलवाते हैं जो अपने बहन भाइयों की दास्तान आप ज़बानी सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब फ्लैशबैक में जाइए, याद करें वो सारे काम जो आपके भाई ने आपसे कराए, वो सारे चिढ़ाने वाली हरकतें,
वो सारे बदले लेने का मौका आ गया है। और कभी ना कभी कोई ऐसा प्लान करें कि सारी बहनें मिलकर भाई जो है ना उनसे बदले लें। खैर बदले क्या लेना, ये तो है ही ऐसा रिश्ता, सारे सिबलिंग्स का इसी तरह का रिश्ता होता है कि उनके बचपन में ज़रूर कोई एक दांत बहन ने तोड़ा होता है, ज़रूर कोई एक निशान ऐसा होता है नाखून का जो बहन ने दिया होता है या भाई ने बहन को दिया होता है। सो ये यादगार, वो कहते हैं ना शनाख्ती कार्ड पे अक्सर जो अलामती शनाख्ती कार्ड के निशान नहीं होते उसमें वही निशान लिखे जाते जो बहन भाइयों ने या बहनों ने एक दूसरे को दिए होते हैं। सो आइए इस बहन भाई के जोड़े को बुलाकर पूछते हैं कि इन्होंने एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी ऐसा क्या किया है और किसको किस तरह का बदला चुकाना चाहिए। सो पहले मैं अपने घर से ही शुरू करती हूँ। मैं बुलाती हूँ एक बहन भाई की ऐसी जोड़ी जो जिनके बीच हर वक्त तू मैं रहती है, लेकिन उनके दिल में उतना ही प्यार एक दूसरे के लिए। वेलकम टू यासिर नवाज एंड अंजलना नवाज। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी है? ठीक ठाक। क्या हाल है? एक बात याद रखना अंजना, मैं तो समझी आप लोग बॉक्सिंग के वो बात नहीं होते जो। क्या हाल है आपको? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? अच्छा आप बुला पहले तुम। हाँ कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। मैं वो होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। सो आज मैंने इंट्रो यही शुरू किया अंजलना कि कुछ भाई होते हैं वो बहनों से इतने काम कराते हैं, इतने काम कराते हैं। यहाँ पानी उल्टा पिला है। दो, चाय। यहाँ उल्टा है। क्या है ये यहाँ पे? एक बहन है 3 भाइयों की। हाँ। और जितने काम ये करवाती ना हमसे हम लगता है हम बहनें हैं और ये भाई है। अच्छा चलो वो तो आप कराती होगी ना, लेकिन जब छोटी होगी तो आपने नहीं बोला कि चलो चाय बना के दे दो या ऐसा रोटी हो ही बनाओ, ना जाए, कभी नहीं। इस्त्री क्या कर दो, कभी नहीं हुआ। और कपड़े धो दो। नहीं ये सब काम हुए हैं लेकिन हमने किए हैं, इसने नहीं किए हैं। ये तो गलत, ऐसे कैसे हो सकता है? सीरियसली ऐसा ही है। हाँ। हम जो हैं वो जितना डरते इससे डरते हैं ना, हाँ। हमसे अपने अब्बू से भी नहीं डरते थे। अच्छा वाकई क्या होता था? अम्मी अब्बू को शिकायत लगा देती थी या क्या इस तरह का होता था? आपके पोल पट्टियां खोल देती थी अम्मी अब्बू के सामने जाके? पोल पट्टियां तो नहीं, अब अब्बू की तो लाडली थी। हाँ तो बस जो बात इसको करनी है वो अब्बू के थ्रू होनी है। हाँ। ये जो इसने फरमाइश करनी है वो पूरी होनी है, हमारी फरमाइश साइड में होनी है। हाँ। तो थोड़ा सा जो है ना उसको अब्बू ने ज्यादा ही कुछ लाड प्यार दे दिया। तो हमारे लिए कौन मसला हो सा गया। भाई ऐसा है अंजलना जो काबू में नहीं आता था ना? मतलब भाई तो अपनी कहानियां कहेंगे ना, अब बहन की बारी है। अच्छा वैसे तो यासिर ही है। हाँ, ये काबू में नहीं आता। बिल्कुल काबू में नहीं हाँ। आते। ये किसी के काबू में नहीं आता, ना बीवी के ना बहन के। लेकिन उल्टा, ये है- दोनों उल्टा बोल रही है मुझे की बात ये। दोनों मुंह पे झूठ बोल रही है, मुझे इस पे हैरत हो रही है। हम दोनों ज्यादा आपको जानते हैं। मुझे की बात है आज हमारी हम 4 दिन से नाराज थे दोनों। हाँ। आज हमारी सुबह दोस्ती हुई है। और नाराज ये थे कि हमारा ग्रुप बना हुआ है ना, तो उसमें इसने मुझे बोला कि तुम ये तुम वो फला 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 फला। तो मैं कहा ये मैंने तो कुछ किया भी नहीं, इसको हुआ क्या अचानक से? मैसेज भी खुद किए हैं, नाराज भी खुद हुई भी है और असल में- ग्रुप लेफ्ट कर गई। असल में इसकी हॉबी जो है ना ग्रुप लेफ्ट कर रहे हैं। जब नाराज हो गई ग्रुप लेफ्ट कर रहे हैं, बाद में जब दोस्ती हो जाएगी मुझे ऐड करो, मुझे ऐड करो। अच्छा अंजलना, ये इनकी कहानी, आप अपनी कहानी बताओ इनके बारे में। भाई होता ये है कि मेरी आदत है, मैं इंस्टा और फेसबुक यूज़ करती हूँ, तस्वीरें बनाती हूँ। तो मैं इनकी जब बनाती हूँ ना तो ये कहते हैं ऐसे तस्वीर नहीं बनाओ। और मेरी लड़ाई इससे यासिर से ज़्यादातर इसी बात पर होती है कि और अच्छा और खुद बताओ अपना, जब एक तस्वीर बना लो ना कोई, हाय हाय इतनी बुरी तस्वीर बनाई है, तस्वीर खींचने नहीं आती है। आप मेरा भाभी बताएं ये तस्वीरें कैसे खींचता है? ये देखो। हैं? मतलब कि कौन सा, चलो बताओ कौन सी अगर आपको अपने आप को बदसूरत समझना है ना, कि आपसे बदसूरत कोई नहीं है, तो आप उस डायरेक्टर से तस्वीरें खिंचवाएं जो सारी लड़कियों और दूसरी लड़कियों को अच्छा खूबसूरत लेकर आता है टीवी पे। इतनी आप लोगों ने गंदी अपने एंगल खुद तस्वीर। बनाए हुए हैं। नहीं, अपने इतनी एंगल खुद गंदी- बनाए हुए होते हैं कि इसमें मैं पतली लगती हूँ, इस एंगल में मैं गोरी लगती हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ मेरे गाल इतनी कम लगते गंदी- हैं। इतनी गंदी, और अभी भी ये मेरे आगे खड़ा हुआ है ताकि मैं मोटी लगूं। अच्छा नहीं, ये मसला है। मैं नॉर्मल खड़ा हूँ और मैंने सोचा भी नहीं है कि मैं इसके आगे खड़ा हूँ तो मैं मोटी लगूंगा। भाई जितने भी आएंगे ना इस शो पे वो फंस गए आके, हमारे चुंगल में वो फंस गए, क्योंकि आज होगा ये कि वो अपनी बहनों के लिए खास तौर पे कुछ पकाएंगे ऐसा जो अक्सर आपकी अम्मी या आपकी बहन पका के खिलाती रही है। जहर होगा उसमें? अरे यार मैं बहन हूँ, भाभी नहीं। भाभी की क्या होता है? मतलब भाभी से ही लड़ाई रहती है, मैं तो फिर भी बहन हूँ।
अक्सर तो भाभीयों आज- के लिए सुना है, हाँ, बहनों के लिए जहर हो- नहीं सुना। बेगमात के लिए कहते हैं ना कि जहर होगा तो दे दो। सो क्या पकाए इनसे भाई, यासिर से क्या पकवाए फिश सना? बनाऊंगा मैं तो। फिश मेरी Fish? फेवरेट। हाँ, हाँ, आपके घर में भी ज्यादा फिश शौक से ज्यादातर खाई फिश जाती फिश और बॉइल्ड चावल। है। अच्छा, तो बना लेंगे आप यासिर नवाज? बिल्कुल बना लेंगे। फिश मुझे लगता है आसान भी है फिश रोल हाँ। बनाना। और आसान मैं भी तो- है और मुश्किल भी है, उसकी एक टाइमिंग होती है। टाइमिंग होती है। और फिश मैं वैसे भी 8-8 10 किलो एक साथ लेके आता हूँ। अच्छा, याद रखिएगा कि आपने फिश में तेल डालना है, तेल के बगैर वाली फिश कोई नहीं खाएगा। वो किस्सा पता होगा, वो बता दिया बहुत लोगों को हमने। हाँ हाँ, कि पता है कढ़ाई बनाई, हाँ, मुझे याद नहीं। आप भी आई थी। दावत नहीं, पे दोस्त बुलाया। थे, दोस्त को दावत थी। कढ़ाई बनाई और दावत पे हाँ, बुलाया। हाँ, याद है कि याद है। ओ मैंने कढ़ाई बनाई है। शुक्र है कि हमारे घर में पालक गोश्त और पिज्जा वीजा रखा हुआ था, एक ही डिश कढ़ाई खाएंगे। और जब खाया उसमें तेल ही नहीं है। अरे बाप रे। मुझे एंड में याद है नहीं। तेल क्यों नहीं डाला। मैं गोश्त गलने में ज़्यादा ध्यान था मेरा। हाँ, तो एंड में मुझे याद है मैं ऑयल तो डाली नहीं मैंने इसमें यार। अच्छा वो- ये तो ऊपर तले की बहन भाई ना, इनमें तू मैं होती रही है। अब जो जोड़ी मैं बुला रही हूँ ना, उनमें डिफरेंस है। और वो बहन जो मुझे लगता है कि वो खामोश तबीयत है, वो इतना बोलती भी नहीं होंगी। भाई का मुझे नहीं पता कि इनका आपस का रिलेशन कैसा था। क्या ये वो वाले भाई बहन की जोड़ी थी कि इनकी शादी में छोटे से थे, वीडियो में छोटे से नज़र आएंगे? किस तरह के ताल्लुकात और किस तरह की तू मैं इनके दरमियान रही, आइए उनको बुला के जानते हैं। और भाई, एक और भाई फंस गया हमारे चुगल में, तो वेलकम करते हैं साहिबा एंड हमजा। आप लोग एक तरफ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? क्या हाल? कैसी हैं? ठीक ठाक? क्या हाल है कैसे हैं आप आपका? हमजा? जबरदस्त, आप ठीक सुनाएं। ठाक है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। नहीं नहीं, क्या मसला, मतलब अब हम जैसे इनसे बात कर रहे थे, ये इन लोगों की माशाल्लाह सारे बहन भाई बराबर बराबर लगते हैं। अब छोटे हैं, छोटी है अंजलना, जाहिर है यासिर से सबसे बड़ा है। आप लोगों का क्या नंबर है? मतलब साहिबा कौन से नंबर पे है, हमजा कौन से नंबर? मैं तो पहले नंबर पे हूँ और ये आखिरी नंबर पे। अच्छा, ओहो, और बीच में और कितने लोग हैं? और जितने भी बहन भाई इसमें आ रहे हैं, और हमारा एज डिफरेंस काफी ज्यादा है। हाँ, अच्छा, नहीं तो अब बीच में और कितने बहन भाई? टोटल आप लोग कितने सिबलिंग्स? सिर्फ एक बहन। एक बहन है। एक Yes. बहन शायद 5-6 होंगी। नहीं नहीं, एक ही बहन है और। अच्छा, एक ही बहन है। सो ये वो वाला बच्चा है जिसको आपने गोदों में खिलाया है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैंने तो साहब अपने साले को गोद में बिठाया शादी में। मैं गोद में बैठा हुआ। हाँ, रैम्बो साहब भी साला ये गोद भी में ही लगता है गोद में बिठाया बैठे है। होंगे शायद ये। बाकी शादी की वीडियो में आप बिल्कुल गोद में बैठे हुए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एज डिफरेंस ज़्यादा था तो मैं छोटा था इनसे। हाँ, Yes. स्कूल पे पढ़ाई गड़बड़ मुझे कराए हुए तो यही डांट मुझे एक स्कूल की छुट्टियों में मुझे आज तक इनसे सिर्फ एक दफ़ा नफरत हुई है। क्यों? जब मुझे गर्मियों की छुट्टियों में इन्होंने होमवर्क करवाना था, एक दफ़ा इनकी ड्यूटी लगी हाँ। कि वो जो गर्मियों की छुट्टियों का काम मिलता है हाँ। तो उन्होंने कराया। रोज़ सुबह उठ के मैं कहता था नहीं। हाय हाय, वैसे फ्रस्ट्रेट हो गई बहन। उस वक्त मुझे- इसे मुझसे बहुत प्यार है। एक दफा ही नफरत एक हुई थी दफा और वो जिंदगी आज में वो- सामने आई है आपके शो। हाँ, 3 महीने पहले का नहीं वो बताया। टाइम था। ओहो, अच्छा। और कोई कभी तू मैं ये वो नहीं, अभी भी जब बड़े होने के बाद? इनसे कैसे हो सकती है ये? मेरे से ही मतलब मार कि पड़ेगी। मार ही पड़ेगी जब एज डिफरेंस ज्यादा हो ना। अब जो बीच वाली बहन है हाँ, उनसे जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो उनसे मेरी रोज लड़ाई होती थी किसी ना किसी बात हाँ। पे। हालांकि मार मुझे भी तब पड़ती थी तब भी, लेकिन ये है कि इनके साथ वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट इतना ज्यादा था हाँ। कि इनको मैं जवाब भी नहीं देता तो था आपने ज्यादा इनको से तंग भी ज्यादा। नहीं किया कभी? तंग बच्चे भी तो ये तंग वो करते ये हैं। बता वो सकती तो है मुझे मैं तो। बताऊंगी क्या ना होगा ना? आगे कितना कितना तंग किया है, ओ, कहाँ कहाँ ओ। तंग किया और कैसे कैसे तंग कैसे कैसे तंग किया? मैं बड़ा क्रिएटिव बच्चा था। हाँ, अच्छा, तंग कभी करने के कभी बाद। बहन के लिए होता है ना कि जैसे आपके घर आई है शादी के बाद, या कुछ चाय बनाई या कोई खाना कभी खिलाया है इनको, बना के कुछ बेकिंग की है? हराम है। पता नहीं हाँ नहीं नहीं, अंदर याद से आ गया feel मुझे, ही नहीं हुआ कभी। याद आ गया। चाय बना के दी थी और चाय मेरी चाय मैं बना लेता हूँ चाय क्योंकि वो टी बैग वाली होती है, उसमें मैं- पानी बॉईल करके डालना। मैं और ये एक टाइप की चाय पीते हैं। हाँ। तो वो ये है कि मैं अगर कभी घर आए तो मैं खुद भी बनानी हो कि जल्दी बन जाए हाँ। तो मैं खुद बना लेता हूँ। सबकी चाय पकती रहती है, हाँ। मेरी और इसकी पहले आ वो जाती टी बैग वाली 2 मिनट ओह, में अच्छा अच्छा। सो जरा सी खिदमत की है बहन? की है। और ये मैं देख के सारा परेशान हो रहा था। मैंने कहा मुझे तो कुछ अच्छा, इसके ये- बारे में पता ही नहीं है तो मेरे है। सब साथ जीत जाएंगे, ये तो बिल्कुल हार जाएंगे। मैं मेरा कोई ये हाल डिश कोई नहीं खा सकेगा, मैं पहले अच्छा, बता रही एक हूँ। और खिदमत होती है जब इस तरह एज डिफरेंस होता है। इनके जो बच्चे हैं, कभी आपने बेबी सेट किए हैं? हाँ, कि जब वो ये छोटे थे। संभालो, मैं जरा शॉपिंग पे जा रही हूँ। जब वो छोटे थे हाँ। तब उन्हें बहुत ज़्यादा, वो पहले बच्चे थे जिनको मैंने
थोड़ा आपस में उनके साथ बड़ा इंटरेक्शन और हुआ। उनसे तो फड्डा नहीं हो जाता था कभी? नहीं मामू का फड्डा नहीं हो नहीं जाता नहीं, वो अब इतनी अच्छी दोस्ती है हमारी। अब मामू इनका जो कहते भी माशाल्लाह, नहीं है वो तो हमू कहते हैं। ना अच्छा हाँ हमू कहते और वो हैं। आज अभी पिछले दिनों मेरे बेटे हसन ने बताया कि वो हम्मू को ही मामू समझते थे कि मतलब कि इसका- का नाम ही हम्मू। हाँ अच्छा। मुंह बीच में कहते थे, हमें लगता था मुंह का हाफ पार्ट आ रहा है। तो एज डिफरेंस इतना हमारा इनके बच्चों के साथ मेरा कम है, तो हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा है। तो वो मेरे से आके सब शेयर करते हैं, मैं उनको बताता हूँ बच्चों इस तरह करना चाहिए। और इस तो अभी हमें जो 2 जोड़ियां मिली हैं वो अलग अलग तरीके की मिली। अब जो तीसरी जोड़ी हम बुला रहे हैं वो किस तरीके की है, वो उनमें किस तरह की मोहब्बत और किस तरह की तू मैं है, ये मैं उनको बुलाकर उनसे पूछूंगी। आइए वेलकम करते हैं मदीहा रिजवी एंड इमरान रिजवी। आप लोग काउंटर्स के पीछे चले जाओगे ना तो वो कैमरे वालों को आसानी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, अरे ये दोनों बहन भाई हैं, है ना? आप लोगों को कभी इकट्ठे मैंने ड्रामे में भी नहीं देखा। हमने बहुत पहले ही किया था, बहुत पहले 7-8 years back। हाँ, आप मतलब आपको पता था कि ये बहन भाई हैं? है? आपको तो पता, मतलब हम लोग इसलिए पता है कि हम स्पीड से है ना। हम आपस में इतना कम इतने पिछले अरसे में मिले हैं कि हमें भी इस शो पे आके यकीन हो गया कि हम बहन भाई हैं। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है पहली दफा आप दोनों इकट्ठे आए मेरे शो पे। हाँ, तो अभी ऑडियंस को ये पता चलेगा, ओके ये इनका भाई है और ये इनकी बहन है। ये बहन। आप तो एक दफा अपनी अम्मी के साथ गिलास कब गिर जाएंगे नीचे कुछ लोग बैंग आएंगे यूं कैमरा क्या 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 तो अब मतलब किचन में खाने जल जाएंगे। ऐसी होगा लगा। अच्छा ऑडियंस को ये तो पता है कि मदीहा जो है वो दीबा जी की बेटी यहाँ पे इकट्ठे भी आए हमारे शो पे। अब उनको ये भी पता चल गया दीबा जी के ये बेटे भी हैं। भी है। भी है। यही है वो, यही है वो। ये भी है। तो आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा था? जैसे यहाँ तू मैं वाला रिलेशनशिप था, प्यार, और तू मैं वो वाली, यहाँ माँ बच्चे वाला रिलेशनशिप था। वो इन्होंने इनको गोदों में खिलाया, फिर इनके बच्चों को इन्होंने गोदों और में मार वाला भी था, थोड़ा थोड़ा मार वाला भी था, सख्ती वाला, होमवर्क करो। अच्छा, और मेरा भी जब बेटे की पहली सालगिरह थी ना, हाँ। तो उस पे मुश्किल से उठाया हुआ था इसलिए, अच्छा गिरने वाला था। हमारा बकायदा बहुत लव एंड हेट का रिलेशनशिप अच्छा। रहा है। हाँ। मारा भी बहुत है, रोए भी बहुत कौन है। किस नंबर पे आता है? पहले नंबर पे कौन है, आखिरी नंबर पे कौन है? सच वैसे बता दो, मुझे आज पसंद ऑन एयर सच बता दो। आई लव टू टेल कि ये मेरी आपी है, लेकिन मैं इससे बड़ा हूँ। लोगों को मैं बताता हूँ आपको। प्लीज सब सुन ले ऑन एयर। अच्छा आप भी 3 बहनों भाइयों की एक बहन है ना? 2 भाई। 2 भाई। 2 भाइयों की एक बहन, ये भी इकलौती है। हाँ सो अच्छा निदा प्लीज देखें, ये भी छोटी हैं, यासिर भाई भी छोटे हैं और मैं भी छोटी हूँ। यार, क्योंकि हम शोबिज़ में हैं, प्लीज प्लीज आज से वो डिसाइड हो गया। डिसाइड हो गया। आईडी कार्ड ही बनाने चलते साथ ही ना। सब भाई हम सब छोटे छोटे हैं। छोटा भाई। उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं आएगी, सिर्फ छोटा लिखा होगा। मैं आराम से निशा वो भी चेंज कराऊंगा। नहीं, हम तो छोटे हैं। जब नया बन ही रहा है तो, और तुम्हारी आईडी कार्ड पे सेल्फी 2.5 घंटे खड़ी रहती हो, यासिर नवाज आके 10 मिनट नहीं खड़े रह सके बैठ गए। वैसे ये बात सही है कि अब नेक्स्ट और आईडी heels कार्ड भी नहीं सेल्फी पहनी वाले होंगे। सेल्फी वाले हो यार, सही भी है यार आईडी अच्छा कार्ड। कैसा रिलेशनशिप आप लोगों का? मुझे ऐसा लगता है कि कितने आपने इनको तंग किया, कितने बाल नोचे हैं आपने, कितने नाखूनों से उनके मुंह पे निशान डाले हैं? होता है ना हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारा अलग सीन होता था। या जैसे तो हम कुछ लड़ते नहीं थे या एक दूसरे का सर फाड़ देते। हाँ सीधा डायरेक्ट। मैंने 4 दफा इसका सर फाड़ा और इसने एक दफा मुझे बेहोश कर दिया था, ऐसा मारा था। हाँ वो क्या किया था? अभी आगे आगे बताएंगे। बेहोश हो गया था मैं, ऐसा मारा था इसने। चमाट मारा था? ये ऐसा किया क्या था? बस हाँ वो- ये बहुत अच्छा सवाल है। ये आगे एक किस्सा आएगा ये। नहीं, निदा का सवाल का मकसद है कि ऐसा क्या किया तो बेहोश हो गई, ताकि निदा फिर मुझे बेहोश करे। ऐसा क्या किया था आपने जो ये बेहोश हो ये गई? मैं बताऊंगी, वैसे निदा ना पता करना चल तो जाए ना। अच्छा नेट से पकड़ा था, यहाँ से कोई वो प्रेशर पॉइंट होता होगा ना, कोई दबाने वाला। अच्छा वैसे हमारी गेम कुछ और होती थी। हम ना चलते चलते एकदम ऐसे क्वेश्चन फेंका, जो पहले पकड़ेगा वो जीत जाएगा। हाँ। अच्छा वो अब पकड़ लिया फौरन, जो हारा है उसके सर पे अंडे फोड़ रहे हो। Oh my इसके सर पे हाँ, अंडे बहुत extreme फोड़ रहे हैं। Challenges। हाँ, बड़ी अजीब एक्सट्रीमिस्ट वाली गेमें थी हमारी। अच्छा ये मुझे लगता है माही मुंडों वाली गेम होगी ना, लड़कों वाली गेम सारी। क्योंकि ये इकलौती थी और बड़ा भाई और मैं, हमारे दोस्त, हम जो थे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलनी और ये,
तो ये बिल्कुल लड़कों की एक्सरसाइज करने जाती थी हमारे साथ। मुझे सिली पॉइंट पे खड़ा करते थे ये लोग हाँ, भाई तो जो ये fielding के लिए। पिछली पॉइंट में खड़ी हो जाए, कैच नहीं पकड़ रही तो उसको मार पड़ रही है, तुमने कैच क्यों नहीं पकड़ा, तो वो भाई मेरा काम नहीं है ये। ओके जी, सो हम एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक। अच्छा हाँ, ये तो आप लोगों से पूछा ही नहीं मैंने इस बात में। वो तो मछली का सालन और चावल बना रहे हैं, आप लोग क्या बना रहे हैं? क्या बनवा रही हैं आप इनसे? I can cook anything, क्या करना है? कोफ्ते। जलाना ही है। कोफ्ते मैं सोच कर आई थी, कोफ्ते बनाएगा ये भी। मुश्किल डिश बता दिया। और आप क्या बनवाएंगे हमजा से? हम जो हमजा आप कह रही हैं हार जाएगा। हाँ हाँ, चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई। हाँ। आसान मुझे है। बनाना सब कुछ आता है, वो खा कोई नहीं सकता। यार मेरा भी यही हाल है। बना देना। मेरी जान, हमने बनाना तो कोई हमने पका मुश्किल के काम निकल जाना है, जिसने खाना है वो ये सब चीजें इधर पड़ी हैं, इधर डाले और ये खाना बन जाएगा, पक तो जाएगा। पक तो जाएगा। वक्त तो जाएगा। तो कढ़ाई मिल रही है हमें दोपहर के खाने में, सुन लो कैमरामैन सारे खुश हो जाओ, कोई ना कोई तो अच्छी होगी चीज। पूरे स्टाफ में जिनका आपस में कोई मसला है वो भी खुश हो जाए, क्योंकि मैं और वॉशरूम थोड़ा खाली रखें, बार बार चक्कर लगना पड़े आप लोगों का वॉशरूम का। मैं पत्थर लाइन बनाना टोकन अभी से ले लें, हमने जो बनाना है मैंने और हमजा ने, उसके बाद वॉशरूम आप लोग बहुत मिस करेंगे आप लोग। और किसी पे गुस्सा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा खाना उनको दे सकते हैं। किसी की आपस में लड़ाई हो तो और कोई दुश्मनी आपस में निकालने बहुत के ज्यादा लिए। दुश्मनी निकालना दुश्मनी चाहता तो निकालने मेरे के लिए। कोफ्ते तैयार हो रहे हैं, उन सर पे मार के ये तीन दहशतगर्द आज हमारे साथ है, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन इस दहशत में आप भी रहिए 2 घंटे तक हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के तेरी वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं 3 ऐसी जोड़ियां बहन भाइयों की जिनका आपस में रिलेशन बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग नजर आ रहे हैं। ये 2 माही मुंडा हैं, ये 2 तूतू मैमे, मैंने नाम ही यही रख दिया, और ये 2 वो मामता वाले बहन भाई वो वाली चीज़ है। अब मैं आप लोगों को, इससे पहले कि आप खाना पकाएं, मैं आपको ये बता दूं कि मैं आप पूछने क्या वाली हूँ। मैं पूछ चलिए चूल्हे दोनों को बटन कौन सा है? क्या चूल्हे को बटन कौन सा क्या है? क्या ये चूल्हा बंद इस तरफ कर दो, इस तरफ उस कर दो? अपनी तरफ। हाँ, ये क्योंकि तो वो खुला ही नहीं तेल गरम हो गया है ना। हाँ, बंद हो गया ना अभी। हाँ, अभी सही। अभी कर लेंगे शुरू, कोई टेंशन नहीं है, मछली जल्दी पक जाती है। यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों की शरारतें या आदतें चलेंगी। अब वो सारी मिक्स हुई हुई हैं, वो या तो हमजा की हो सकती है, या साहिबा हमजा की, या मदीहा की और इमरान की हो सकती है, या यासिर और अंजलना की हो सकती है। भाइयों ने पहचाना है, हमने बहनों से पूछा है कि ये किस्सा क्या है। अच्छा। तो अब यहाँ स्क्रीन पे चीजें चलेंगी और आप लोग खुद पहचानेगा और फ्लैशबैक में जाएगा, अच्छा ये हुआ था, वो हुआ था, फलाना हुआ था। तो मैं इधर आ रही हूँ और हम दिखाते हैं पहली शरारत। पहली स्क्रीन पे दिखाएं। बचपन में एक दफा मेरे भाई के पीछे बंदर लग गया था। ये मेरा नहीं हो सकता। ये हमजा ही होगा। बंदर लग गया था, मतलब वो क्या हुआ था? वो एक दफा ये श्रीलंका आपको न्यूज़ पता कैसे चली है? श्रीलंका में हम शूट पे थे। हाँ। शायद मुंडा बिगड़ा जाएगा शूट होता था, अच्छा। तो ये साथ ही गया था, क्योंकि ये छोटा होता था। हाँ। तो अम्मी के साथ ही चला जाता था। अच्छा तो ये ना, इसकी बचपन में आदत थी चिढ़ाने की बहुत ज्यादा। अच्छा। ऐसे फजूल एक चीज है यहाँ पे रखी हुई है, तो उसको फजूल में छेड़े जा। हाँ। तो वहाँ पे बंदर वगैरह होते थे, तो उसको छेड़े जा रहा है, तंग किए जा रहा है, वो बेचारा कुछ नहीं कह रहा। फिर एकदम वो अफजल भी मना कर रहे हैं, रैम्बो साहब भी मना कर रहे हैं कि ना बेटा ना करो ना करो। ये नहीं मना हुआ, उसे छेड़े, कभी कुछ मारे कभी कुछ मारे। तो एकदम उसको गुस्सा चढ़ा है, वो पीछे भागा और फिर ये एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या इसका मतलब मिजाज कैसा है। कसूर बंदर का तो ना हुआ ना। पता चल गया हाँ, श्रीलंकन बंदर था वो। उस दिन के बाद पता चला कि बंदरों का मिजाज क्या थोड़ा से गर्म कैसा होता है। बंदर क्या वाला? बंदर मैं हूँ, तू है। मतलब भाई ने इंटरनेशनल बंदर छेड़े। ये ओके जी, दिखाइए भाई अगली शरारत किसकी है? अगली आदत शरारत। मेरा भाई शरारत में दूसरों के सर में उंगलियां मारता था। ये कौन है भाई? दूसरों के सरों में कौन उंगलियां मारता? अब भाई पहचाने यार भाई। ये शरारत अच्छी नहीं है वैसे। दूसरों के सरों में उंगलियां मारता था। कौन है ये ये भाई? अच्छी बात नहीं। क्या पता भाई को खुद ही याद नहीं हो। मैंने ये किसकी बहन से पूछा? ये बताओ। मेरा भाई शरारत में दूसरों के सर में अरे उंगलियां मारता था। कौन मैं वाला? कह रही हूँ ऐसा मैं नहीं। अच्छा वो वाला टंग वो करता है, अच्छा मारता नहीं है ज्यादा, मैं यूं करता हूँ। मैं बताती हूँ इस कमरे में घर के ही निकला है। ये चेक कर क्या है?
मेरा अंदर ना को मैं बताता हूँ कि भाई हम हैदराबाद में ना हमारे किराएदार थे। अच्छा। तो मैं अब्बू के साथ गया, उनसे कोई मीटिंग करनी थी, हम कराची में होते थे। तो मीटिंग करने ऊपर गए तो मुझे जगह मिली, उसके पीछे बेडरूम था और उसकी खिड़कियाँ थी बहुत सारी। तो छोटा बच्चा था, क्या बोलूँ मैं उसको, उसने खिड़की खोल के ना मेरे बाल खींच रहा है। अब मैं डिसेंट बैठा हूँ आगे, मेरे थोड़े थोड़े बाल खींच रहा है। अब मेरे बाल खींच रहा है, यार भाई बेटा नहीं, और पीछे पर्दा लगा दे और अंदर से आवाज़ भी है हंसने की। अब मुझे गुस्सा है, मैं अच्छा था भी, टीन एज में था मैं। तो नहीं, आप बड़े सीरियस हुए हुए होते हैं, डिसेंट बने हुए होते हैं, अब आप शो नहीं होने दे रहे कि आपको पीछे कोई ना बस्तियाँ कर रहा है आपके साथ, किसी बंदर के साथ कर रहा था। तुम तो नहीं समझा। अच्छा खैर, उसके बाद जब जाने का टाइम आया ना, तो वो भी बच्चा भी बाहर आ गया, तो टाइम लैप्स आया, तो मैंने उससे हाथ मिलाया, मैंने हाथ जोर से दबा दिया। अच्छा मामा ने उधर देखा, मैंने सर पे ना टांग मारा। तो मैंने उसके बाद घर जब नीचे आया ना 2 बार, फिर मारा उसको मैंने, फिर एक दफा जोर से लग गया। तो अपना वो शाहरुख खान कहता था, छोटा था ना कि अरे तो शाहरुख खान तू होगा शाहरुख खान। इतनी जोर से लगा था उसको कि तू होगा शाहरुख खान। ये तो ये आप लोग के साथ भी ऐसे ही करते थे? नहीं, हमारे साथ नहीं किया, लेकिन अब जो बच्चे आएंगे वो डर में होंगे यार सिर से। नहीं पकड़ दे, मैं बड़ा हो गया, ऐसा भी नहीं है, पागल थोड़ी चलते फिर टंग पे आपको मारा मैंने निदा मेरे भाई को किस मसले में कढ़ाई को जैसे चाय नहीं पकाते पठानों के, वो उसमें वो कोई बात उससे पूछ ले, सुनी नहीं उसने। वो मुर्गी को लेके परेशान कर रहा है। मुर्गी का क्या करूं मैं? अब मैंने सोचा इसको बनाने के बाद इसका नाम रखूंगा। मैं देख रही हूँ मुर्गी में तो चमचा कौन हिलाता है? ऐसे लस्सी बन रही है। मेरा चूल्हा भी ऑन चाय नहीं बना है, लेता है ना मुर्गी भी चाय की तरह। मेरा चूल्हा तो ऑन करें यार, और चूल्हा ऑन नहीं होगा भाई कोई हेल्प कर ले, जो चावल इस डालने शख्स को हैं, चूल्हा नहीं जाना। हाँ, तब कोई हेल्प कर ले। अच्छा चावल तो बॉईल करें ना। ओके, अगले किस्से की तरफ चलते दिखाएं, आगे बढ़े। और मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरे भाई ने मेरा सर फाड़ने के बाद उसको छुपाने के लिए आटा लगा दिया। यार कौन करता है ऐसे? बड़ी अफसोस की बात है यार। किसका ये? मुझे सर फाड़ना तो यही है। मुझे 4 दफा सर फाड़ा, उसमें से एक उसमें का से एक है। एक ये था, मैंने बस वो गलती से सर फटा था। गलती से नहीं, मैं कैसे? बेड पे खड़ी हुई थी। हाँ। ये ना मुझे अब वो रजाई या तकिया सा था मार रहा है, अब मैं छोटी सी हूँ, मुझे क्यों तकिया मारा? छोटी थी। Shut up। और मैं पीछे मैं तो पैदा ही बड़ा हुआ था। उस वक्त मैं बहुत बड़ा। पीछे वो लकड़ी का बेड, इतना मोटा अम्मी का बेड था वो, और पीछे यूं जाके जो मैं लगी, मेरा सर फट गया। हाँ। अच्छा अब खून निकल रहा है, बाहर मेहमान बैठे हुए, इसने कहा अम्मी तो जूते मारेंगे उनके सामने ही। इसने गुंदा हुआ आटा लिया मेरे सर पे रख दिया। मैं किचन में गया, मैंने आटा गूंदा। आटा गूंदा ला के इसके साथ। पहले हम पतंग के साथ करते थे, पतंग फट जाए तो चुपकाने की हाँ, वो वही हमारे जहन में था। इसी डिश की तरह की एक टोपी सी बनाई और यूं मेरे सर पे रख दी, और 20 मिनट के बाद नीचे से खून हाँ, वो निकल आटे में से खून टी-शर्ट निकलना शुरू। यार ये तो फिर जूते पड़े, फिर भी पड़े। सबसे खतरनाक बहन भाई है ये लोग। उफ अल्लाह। मैं इनकी बात वो हड्डी और मुंह ढांचा बना होता है, डेंजर के दोनों होता है। मेरा भाई अंडे बहुत तोड़ता था। ये कौन है भाई? ये है वो शख्स, ये मैं गैस करता हूँ ये वो शख्स है। असल में ना वो अंडे तोड़ने के ना वो आवाज़ आती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो मुझे बड़ी फैसिनेशन होती थी, तो मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ अंडे पकड़ के ना कहीं किसी दीवार पे मार के मुझे तोड़ने का शौक। अच्छा, मतलब किसी और को नुकसान तो नहीं किया जाए? नहीं वो अपनी दीवारों पे ही बस। इस तबीयत का आदमी मैं नहीं था कभी। यार मेरे भाई भी सिर्फ अंडे अंडों का बहुत तोड़ता था, तला को भी बहुत आया। हाँ, उसको भी अंडे तोड़ने की आदत, पता नहीं उसको गुस्सा आता था ना। मुझे भी, मैं तो सर पे तोड़ती थी मेरे। वाकई हाँ, तला को गुस्सा आता था तो उसका गुस्सा यही होता था, अंडे तोड़ना। लेकिन हमजा से मुझे पता ये लगा कि ये जो है ना, ये वाइल्ड लाइफ का दुश्मन है। बंदर, अंडे, मुर्गियों के घर बर्बाद कर दिए इसने। नहीं, एक मुर्गी का घर तो बर्बाद कर एक मुर्गी और बर्बाद कर रहे हैं। असल दुश्मनी यहाँ पे निकाल रहा हूँ।
ओके, मेरा भाई दूध, जलेबी और अंडे बहुत शौक से खाता था। अरे यादव भाई कैसे हैं? किसका मैं आप ही दूध होंगे। लेंगे। अच्छा पतला था मैं बहुत। यहाँ से क्या हो गया? यार यादव भाई, ये तो लाइन पढ़ के पता चल रहा है कौन हो सकता है। मैं ना स्कूल के जमाने में बहुत पतला होता था। क्या क्या क्या? मैं कहीं तो लाइन पढ़ के पता चल रहा है कौन हो सकता है। मैं स्कूल 9th मैट्रिक में बहुत दुबला होता था, बहुत दुबला, मतलब इतना दुबला कि मेरे अब्बू जो है मुझे पैंट शर्ट पहनने नहीं देते थे कि यार नहीं, जो लगता है टूथपिक के अंदर पैंट का हैंगर या ये। तो मैं बहुत कॉन्शियस बना यार मुझे वजन बढ़ाना है, तो कोई मशवरा देता दूध और जलेबी खाओ, उसके अंदर मलाई डालो। यही मशवरा होता ये था। बहुत खा खा के मैंने किया, कोशिश की, नहीं वजन बढ़ता। फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू की ना, उसके बाद मेरा वजन बढ़ना शुरू हुआ। वो तो आप सारा बड़ा है ना। अब ऐसा बड़ा है, अब मैं कम कर रहा हूँ तो ये था, मैं बहुत खाता था ये। ओए ओए। ओके, अपने दोस्त को देने के लिए मेरे भाई ने अपनी दोस्त अपनी दोस्त को देने के लिए मेरे भाई ने अम्मी की ज्वेलरी चोरी करवा ली थी। मैं आता हूँ 1 मिनट आ रहा हूँ, मैं बड़ा जरूरी काम याद आ गया। मैं वो क्या अरे बाप रे, ये तो फिल्मी पूरी कहानी है। देखिए ये एक सीरीज है, अच्छा ठीक है। उस सीरीज का एक एपिसोड है ये। अच्छा। कि मैंने एक दफा मैं इसको कहता था कि यार अम्मी का कोई बुंदा ले आओ। हाँ। तो वो एक, अब तो बहन थी, हो गई हैं, तो वो तो उन बहन को मैं दे देता था। तो आज मैं ऑन एयर उन, क्योंकि ये किस्सा खुला तो वो बहुत सारी हैं जो कहेंगी इसने तो मुझे भी दिया था। तो आज मैं ऑन एयर माफी मांगता हूँ उन सबसे। हाँ। तो वो मैं अम्मा की ज्वेलरी चुरा के तो मैं वो चोरी करवा कर कैसे मुझे कहा जाता था कि जरा अम्मी के, क्योंकि मेरी रसाई थी अम्मी के कपड़े हाँ। और ज्वेलरी तक। तो सोने वाली ज्वेलरी? नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अच्छा। हाँ, कुछ मेकअप, कुछ ये, कुछ भी ला दो ना। उस वक्त हमें सोना चांदी ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं था। नहीं, उस वक्त हमें सोना भी मिल जाता था, हमें क्या पता था। हाँ, हमने दे देना। तो वो चोरी करके मैं इसको देती थी, फिर ये आगे जिसको भी देता था। और ये कितनी दफा किया है आपने काम? काफी दफा। अब पकड़े गए ना पार्टनर्स। ओह माय गॉड। देखिए मैंने फायदा ही किया लोगों का, हाँ। नुकसान नहीं। मेरा भाई एक फिल्म पसंद आने पर बार देखता है। ये हमजा देखता था। हमजा ये बचपन से, ये बचपन की बात नहीं है, ये आज भी है। जौन सी मुझे मूवी पसंद आ जाए, जब मेरे पास फ्री टाइम हो वही रिपीट पे देख लो। जो पसंद आ जाए तो वो आ गई, बस आ गई। वाकई। हाँ, एक लॉयल्टी आ जाती है, तो एकदम ना वो होता है कि अब इसके साथ टाइम, मूवी के साथ टाइम गुजरा है। कुछ जरा मिसाल दो, कौन सी मूवी कितनी दफा देखी है? कोई एक मिसाल दो। एक मूवी है डार्क नाइट, हाँ। ठीक है, आई एम अ बैटमैन फैन, तो अच्छा। मैंने आई थिंक वो अराउंड 30 to 40 टाइम्स तो देख ली होगी अभी तक। नहीं यार, अभी भी कभी मतलब वो बैकग्राउंड में भी चलती है। तो मुझे तो उसके डायलॉग्स याद आ गए, मैं उसके डायलॉग्स जो है वो कभी कभी बोलने भी लग जाता। क्या बात है भाई। मेरा भाई दूसरे हीरोज के पोस्टर कमरे की दीवार पर लगाता था। एक दो शुक्र है लगाया हीरोज के लगाता था, हीरोइनों के नहीं। ये याद है यार, मसला। मैं कि छोटा तो नहीं हुआ आपसे, मुझे याद नहीं सब, ये खरीद याद है मुझे। मैं अनिल कपूर का बड़ा फैन था ना। हाँ। पता नहीं क्यों आप सोचता हो छिछोरा था मैं यार। ओहो भाई, अनिल कपूर का इतना फैन कि हमारी बेटी को कहते हैं तुम भी उसकी बेटी से मिलती हो। मतलब इतना कोई मिलती है, फैन, आगे मिलती है वो। हार्डकोर कोई फैन होगा ना। बहुत बड़े पोस्टर लगाता था यासिर, और उस वक्त बिल्कुल नहीं लगता था। हाँ। लेकिन जब इसने बोला एक टाइम आया कि हमें लगने लगा। सूर्य लगा रहा आज सूर्य लगा रहा होता। ओह माय गॉड। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि अब्बू ने पोस्टर निकाला हो या कुछ इस नहीं, तरह कि का? अपने रूम में होते थे। और अच्छा। हाँ, कोई टेंशन नहीं आज दे तक रहा। फैन है वो। फैन तो होंगे, पोस्टर नहीं लगाए मैंने। अब नहीं यासिर, लगा। आपका बस है तो अभी हम वॉलपेपर भी अनिल कपूर का लगा सकते हैं। आप अभी भी फैन हो। वो देखो कैसे चलता है, वो देखो कैसे किसकी कैसे खाता तस्वीर है। अच्छा हुआ। पर्स चेक करें किसकी तस्वीर है पर्स में। ये बताया किसी ने मेरे भाई को हमेशा लाल रंग की चप्पल से मार पड़ती थी। ये कोई बताने वाली बात होती है। ये लाल रंग की चप्पल का क्या पता सीन नहीं, है? ये गाना भी गाता था बैठ के, ये
लाल रंग ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैं घर के हर कमरे में बैठा हूँ, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, वॉशरूम में, बार लॉन में, उसकी हील अम्मी के हाथ में वो लाल चप्पल कैसे आ जाती थी उसकी मुझे हील समझ थी नहीं बहुत आता। लंबी। ओहो तो ये क्योंकि इधर उधर यूं यूं करता था, वो जूती थी बड़ी, तो मम्मी को पता था ये जहाँ हिलेगा मैं डालूंगी पहुंच जाएगी जूती। लेकिन उन तक वो लाल चप्पल कैसे पहुंच रही है? बेडरूम में मार पड़ी है और शाम को ड्राइंग रूम में पड़ रही है, तो ड्राइंग रूम में भी वो लाल चप्पल कैसे पहुंच रही है? ये आपको साइकोलॉजिकली पकड़ा गया, रेड कलर डेंजर का साइन वो आपको आपके जहन को ट्यून किया जा रहा था कि रेड आ रहा है, रेड आ रहा है। मतलब अगर इसको रोटी लेने भेजा है तो इसने 10 रुपए गायब कर दिए उसने। यार वो तो हमारा वो लाल पैदाइशी चप्पल हक आई उड़ती उड़ती। क्या सही हुआ? बन रही है। आप क्या कह रहे हो? चमचा है लाल? हवा तो सीस गया, ऊपर से रेड है, नीचे से पक गई है। नहीं, मुर्गी ने नहीं रही। इंतजार किया है हमसाये से। मुझे दूर से यासिर का आपको मैसेज इतनी देर से तो किया रखी मुर्गी ने। ये देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, ये रेड देख रहे हैं, मगर नीचे से पक रही है, ऊपर से पकी नहीं रही। बहुत सही, थैंक यू सर, मैं अभी पकाई बस एक आ गए साइड मेरे से। भाई पे ना, हेल्प करने आ गए। हेल्प करने आ गया। बड़ा चलो ना, मुश्किल आज में साहिबा लगा। को खुश यासिर कर भाई दो ने कि थोड़ी नहीं देर पहले ही बताया कि उनको कितना खाना बनाना आता है, तो अब इस मुर्गी में ना और लज्जत आने लगी है। हो जाएंगे। मेरे भाई दूसरों को तंग करके चढ़ाने वाली शक्लें बनाता था। भाई जो भी भाई है उसको अभी बनानी पड़ेंगी वो शक्लें। कौन है वो भाई? वन पेप्सी प्लीज। नहीं नहीं, ये ये समझा था, अच्छा। हाँ अब देखें, अब मेरा एज डिफरेंस इतना ज्यादा है, हाँ। जवाब तो मैं दे नहीं सकता, बदतमीजी की उसके रेंज के अंदर फिर और मार पड़ेगी, हाँ। तो ये बेस्ट काम यही होता था कि मैं चिढ़ा सकता था। फ्रस्ट्रेशन इसी तरह निकलती। फ्रस्ट्रेशन ऐसे इतनी बुरी शक्ल बनाता था। बना के कैसे? दिखाओ, बना के दिखाओ। हाँ, कैसे? कितनी बुरी। सारे प्लीज कैमरा पैन कर दे। क्लोज हो जाए। क्लोज चाहिए, बिग क्लोज। हमजा प्लीज अच्छा सा खाना बनाना प्लीज। उस बेचारे का कैसा खाना बनाना है। हमजा मिस कर दिया है, दोबारा एक्शन। दोबारा action replay है। एक सेकंड, मुझे कैरेक्टर में पहले बचपन में जाने दे। चले पूछे आप। हाँ हमजा, खाना मजे का बनना चाहिए, अच्छा सा खाना बनाना है। अच्छा सा खाना बनाना है। बचपन याद आए, बहुत अरसे मैं अब तो तुम्हें नहीं अभी चिढ़ाता। प्रेजेंट याद दिला रही हूँ, तुम्हारी होस्टिंग शुरू होने वाली है। हाँ। अपने करियर की फिक्र करो। क्या कर रहे हो होस्ट प्रोग्राम तुम? गियर अप विद हमजा पाशा। अच्छा। इट इज अ कार शो। हाँ। और ये है कि आई टेस्ट कार्स, जो आप गाड़ियाँ रोड पे देखते हैं उनको मैं रेस ट्रैक पे टेस्ट करता हूँ। हाँ। क्योंकि मेरा 13 साल का रेसिंग का, गो कार्टिंग का, फॉर्मूला गो कार्टिंग का फॉर्मूला का भी है? करियर है। और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन निदा को है इस बारे में। हमजा और फॉर्मूला तो अकेला चलाता था कैसे? हमजा शो के बाद ना जरा 5 मिनट देना। सॉरी सॉरी। ये हमजा ने ये क्या किया तुमने? और ये माशाल्लाह चैंपियन रहा है, और अब नहीं काफी शोज कर चुका है, ये हाँ। स्टार्ट हो गया। बड़े पता पहले appreciate हो बताती गए। तो मैं पहले से रिसर्च नहीं अच्छा, पता है क्या करना चाहिए हमजा? आपको ना निदा को कार में बिठा के ना, वो जो आपका वो क्या सेगमेंट होता है, आई विल फीचर यू, क्योंकि मैं अपने सेगमेंट में अराउंड अ रेस ट्रैक फॉर्मूला 1 Celebrities को lap time के लिए मुझे ride पता है। फॉर्मूला 1 में तो एक ही बैठ सकता है। अल्लाह की कसम मुझे पता है। वो रेगुलर, आपकी जो रेगुलर जो अच्छी कैटेगरी की गाड़ियां हैं या स्पोर्ट्स कार्स हैं, ट्रैक कार्स हैं, हाँ। उनको मैं खुद टेस्ट करता हूं, और जो उस पे एनालिसिस ये डाटा होता है वो रियल टाइम में ऑडियंस तक पहुंच जाता मैं है। सारी बातें सुन के ना वो YouTube से वो उसकी शक्ल उड़ा देना भाई। ये वायरल हो गई तो मसला होगा हमजा का। इस पे मीम बन जाएंगे। इसके में बन जाएंगे। अगर खाना हमजा के बाद मीम। अच्छा नहीं, हम 3 बहन भाई है ना, हम 3 बहन भाई है, अक्सर हम ये कहते हैं हमजा ये, छोटी ये, बड़ी ये। बड़ी। बहन है ना एक बीच में, वो छोटी है। और अब मीम भी होगा। अब मीम भी होगा, निदा के साथ मीम। अगर खाना मजे का ना बने तो मेरे भाई का मूड ये ऑफ हो जाता यासिर ही हो सकते और यही है। कोई नहीं हो सकता। यासिर। देखो ये दूर दूर तक खबरें फैली हुई ये है। मेरे साथ है, मुझे स्पेशली भूख लगी हो और मैंने कुछ फरमाइश की हुई हो ना कि मुझे ये खाना है, और वो अच्छा ना बने या टाइम पे ना बने, टाइम का इतना मसला इशू नहीं है। नहीं, अच्छा टाइम ना का बने। इशू है। होगा। ये बेगम से पूछे ना। और ये टाइम का इशू मेरे घर में जितने भी आदमी हैं, मेरे दोनों बेटों के साथ भी है। रमजान में मैं सहरी करते सोचता था कि अफ्तारी में क्या खाऊंगा। मेरा ये हाल होता था। और जब कोई आज मेहमान अफ्तारी में आता था ये वो खाऊंगा, आज सहमा अफ्तारी बैठा में। होता था कि यासिर का मूड खराब है। यासिर का रोजा हो और हम दुआ करते थे अल्लाह मियां फॉरेस्ट से कॉल आ जाए कि आ जाए यासिर आप यहीं रोजा खोल लें। मेरे क्योंकि असिस्टेंट जो थे ना क्यों उनको पता रोजा था कि मैं लगता है? फूडी हूँ और मुझे
तो वो कहते यार ऐसे में हम घर जाना है, इफ्तारी का टाइम हो गया, अम्मी ने बड़े मजे के पकोड़े बनाए हुए खैर हमने बड़ी मिर्चों वाले, हरी मिर्चों यासिर को वाले, रमजान में देखा है ना हरी मिर्चों वाले पकोड़े और ये और वो। होए आप तो रैम्बो साहब के सगे भाई लगते हैं खाने में खाने करने वाले। अरे फिर मैं घर पर फोन करता था, मैं इकबाला वो मुझे बड़ी मिर्चों हरी मिर्चों वाले ने पकोड़े बनाने, मेरा बड़ा मूड हो रहा है। अब घर पहुंचे हैं, रोजे का पीक टाइम चल रहा है, इकबाला वो पकोड़े कहाँ हैं? भाई वो हरी मिर्चें मिली नहीं। अरे मिली नहीं, अब रोजे में क्या हो रहा है? मैं 2 घंटे पहले बताया था मैंने, पकोड़े मुझे वो खाने। अब मेरा पूरा पता लगा इफ्तार में निदा उस रूम में इफ्तारी कर रही है, बच्चे दूसरे रूम में इफ्तारी कर रहे हैं। ये अक्सर होता और था हम ऐसा। सहमे में अगर हमारी दावत है, अगर दावत हम है, सहमे में बैठे होते कब यासिर का मुंह नहीं हम ठीक जब होगा? दावत रखते हैं ना आपस में, जब पूरे सब बहन भाइयों के साथ पहले ही। तो हम पहले से ग्रुप पे लिख देते हैं जो लड़ा वो डैश, वो लकब उसको मिल जाएगा, जो जो लड़ा लड़ा वो डैश। और वो अब यासिर हम लड़ते कहता, थे, और हम लड़ नहीं मजे रहे, की तो बात कर रहे हैं, मजे लड़ नहीं रहे, बात कर रहे हैं। मजे की बात वो कहता यासिर था, खुद ही। और हाँ। लड़ाई भी यही करता था। नहीं, मैं लड़ाई नहीं करता, सॉरी। अम्मू जान इसमें कुछ डालना भी क्या खाली चिकन को या अल्लाह की पनाह इस मेरा तो मुर्गी को चावल- हमजा हो गया। एक इतिहास रचेगा, ये मुर्गी जिंदा हो जाएगी पकने का। मैं देख रहा हूँ। उठ के कहेगी मुझे बना अगला लो। अगला है मेरा मैं तो यार- भाई, मेरा भाई मेहमानों के बच्चों को पर्दे के पीछे ले जाकर मारता था। ये कौन है भाई? सबसे वायलेंट हमारे जो भाई हैं, We the मेरा great। तो ये था वो भाई। क्या तुम यही अच्छा करते थे? पता मैं क्या नहीं बताऊं? बातें इन लोगों की शक्लों पे क्यों लिखी हुई हैं, मतलब हम भी जान रहे हैं ये कौन है है ना? मारपीट के अच्छा किस्से ये इनके। तुम खुद ही बता दो। रेसलिंग है नहीं, जब 4 डोरियां बंधी होती नहीं, हमारे यहाँ होंगी, लड़ने ज्यादा थे। इतने ही आए हैं। अच्छा ये बहुत, इसके भी बहुत सारे ये भी हो एपिसोड्स चुका हैं। है। और ये भी हो चुका है। हम लोग जो थे उस ये जमाने पर्दे के में, पीछे वाला किस्सा जो सुना है। हाँ वो हम उस जमाने, हम लोग रहते थे सऊदी अरब में, ठीक है? अच्छा। तो वहाँ क्या होता था कि जितनी पाकिस्तानी फैमिलीज थी वो मिलते थे, डिनर विनर होता था, ये उस तरह। तो वहाँ जब भी हम किसी के घर जाते थे तो लोग अपने बच्चों को छुपा देते थे जब मैं जाता था। और ये बड़े अरसे तक रहा। जब हम पाकिस्तान भी आ गए, यहाँ आके स्कूल में मुझे अगर कोई बच्चा बहुत क्यूट लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, तो आई डोंट नो भाई मेरा दिल करता था मारूं। अच्छा पता है होता क्या था, जब बच्चे आते थे वो मेरे प्राण को या कॉट को हाथ लगाते थे। अब इसको तकलीफ हो जाती थी कि मेरी बहन को क्यों किसी ने कॉट छेड़ा, ये लेके चलता था पर्दे के पीछे डॉट। बेटा तेरी शादी के लिए बड़े मसले क्रिएट किए होंगे, मैं समझ गई। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ और वो किससे हम बाद में पूछेंगे कि शादी के लिए किसने कितने मसले क्रिएट किए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमारे पास आज यहाँ बहन भाइयों की 3 जोड़ियाँ हैं। किसने किसको कितना सताया और कैसा ये बचपन इन्होंने इकट्ठे गुजारा है, ये आज जानने का हमें मौका मिल रहा है। और वो एक नॉस्टैल्जिक हो रहा है, बचपन में जा रहे हैं, आपको अपना वक्त याद आ रहा है। बिल्कुल वो वाली सारी चीजें। मेरा अच्छा, एक दोस्त है नवेद मलिक। हाँ तो आजकल नया चला है सिलसिला कि वहीं फूड खाना, वहीं चूल्हा लेके आते हैं और रेस्टोरेंट्स में हाँ। आपको कुछ मसाले लगे हुए होते हैं और उसमें हाँ, हॉट पॉट टाइप कहते हैं हॉट पॉट उसे। टाइप, वहाँ जो क्या वहीं खाना बनाए। हाँ तो वो बेचारा पहली बार तो आ गया इस्लामी रेस्टोरेंट में, तो उसके आगे प्रॉन्स रख दिए कच्चे। हाँ। और वो क्या मैं चूल्हा लेके आती हूँ, वो सुना नहीं उसने कि चूल्हा लेके आती हूँ। वो वापस आई, वो कच्चे प्रॉन्स आ गया वो। तो कहती क्या किया आपने? बोले क्यों क्या किया? बोला मैं चूल्हा लेने गई, आप कच्चे खा गए। हाय हाय। बोले कच्चे? तो मैं बोला सुशी है, उसको लगा सुशी है कोई। बेटा सुबह सुबह लोग नाश्ता कर रहे होंगे। नहीं क्या अच्छा लोग खाते अच्छा हैं। इससे याद आया, मुझे ये भी बता दो कि क्या? हम इसे कैसे खाना है। क्या है रेसिपी बताओ जरा, मछली के सालन की रेसिपी बताओ क्या है। भाई ये इसमें ऑयल डाला हमने, भाई बहनों ने बिल्कुल हेल्प नहीं करनी है, आ जाओ बहन। मैं ऑयल डाला हमने इसमें बहुत सारा। हाँ फिर अपने ये कुछ मसाले हैं, और मसालों का नाम नहीं पता। ये हल्दी है, ये हल्दी नहीं है, क्या है ये? डब्बे का मसाला है। ये सारे मिक्स मसाले हैं मिक्स जो मसाला हमने है। एक साथ ही करवा दिए। ये लहसुन डाला इसमें, और ये शायद सूखा धनिया है ना? थोड़ा सा वो डाला हमने। एक मिनट भाई, हाँ। मेथी दाना है। अंजना मेथी दाना। आप बताओ ये कैसे बना मेथी रहे जाना हैं? है। अच्छा, मैं बताता कह रहा हूँ, मुझे भी सीखने दो, मैं भी नहीं, सीखूं। अब लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा। ये क्या है यार? ये फिश है। ये फिश है? ये तो वो है राई दाना। राई दाना। अंजना रेसिपी बताएगी। हाँ मैं बताती हूँ। मैंने मुझे बहुत पसंद है मछली। या फिर आप क्यों ऐसी ऐसी चीजें डाल के खराब कर रहे हो? यही डालना होता है?
अच्छा निकाल, वापस निकाल लूं। इसी में गई थी, निकाल दिया मैंने। वैसे मैं सोच रहा था इस सवाल का सबसे ज्यादा मजा इधर आएगा, लेकिन उधर ही आ रहा है। अच्छा बताओ भाई अंदर रेसिपी बताओ। अच्छा भाई ये है, इसमें बहुत इजी है। इसमें ऑयल डाला हमने पहले, चूल्हा हल्का जला के उसमें ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। ठीक है। वो थोड़ा सा हल्का सा लाइट ब्राउन होने लगेगा तो उसके बाद मसाले जो मैंने मिक्स किए हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला और मछली का एक्चुअली मसाला है, जो खुले मछली मसाले का भी मिक्स मिलते हैं। आप चाहें तो बाहर के मसाला डाल सकते हैं। मसाला डाल के ना इसको तेल में ही और लहसुन में ही भुनाई कर दें। अभी मछली डाली थी आपने कि बगैर आप? नहीं मछली नहीं मसाला डाली। भून रही हो। मसाला भून मछली लिया। एंड में मैंने डाली है। फिर इसमें थोड़ा टेस्ट भी आएगा उसमें। थोड़ा पानी भी डालें ताकि तेल ऊपर आपको ना लगे, हल्का हल्का पानी डालते रहें। ठीक है। जब थोड़ा सा पानी डाल के इसके बाद ऊपर आप मछली इसको डाल दें। इस तरह नहीं करें पूरी मछली यासर भाई हम नीचे स्लाइड चला देंगे कि आप नहीं बनाई। लेकिन मछली को निला भी रहा हूँ साथ में, देखो ना। जो हाल हुआ है वो यहाँ कवर से कर दें। ये लोग नहीं, आप फ्राई इसको करिए cover अलग से या नहीं सालन में डाल नहीं, दीजिए? सालन में डाल दी, इसी के मछली। पानी से पक जाएगी और हीक वीक नहीं आएगी क्योंकि हमने पेस्ट अदरक लहसुन का डाला हुआ था ना। बस इसको आप और इमली का पानी कब डालना? वो फिर लास्ट में डालना है। अच्छा पहले नहीं डाल सकते? पहले नहीं डाले, लास्ट जब ये में पक डालें। जाएगा? हाँ, जब पक जाए हाँ। फिर उसके बाद लास्ट और इसमें टमाटर प्याज कुछ भी नहीं डालना साल? और ये तो बड़ा और फिर ये आसान आप है, चावल बॉयल चावल के साथ आप खा सकते हैं। और पतला शोरबा होता है कि नहीं होता है इसमें? पतला टेस्टी शोरबा। होगा, पतला होगा लेकिन टेस्टी होगा, टेस्ट आएगा। पतला होगा लेकिन टेस्टी। हम पतले हो ना, शोरबा पतला है। नहीं ये इतना देखो ना। पतला नहीं, वो आप पर है। अभी ये पक रही है, अभी ये पक रही है, ये पक रही है। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रहा इस कि रेसिपी ये सारे जो भाई हैं चाय की तरह खाने को क्यों कहते हैं? नहीं, मैं सीरियसली कुछ इस मछलियाँ, रेसिपी की खास बात है, कुछ मछली बड़ी सिंपल। हमने पानी से मछली निकाली और पानी में डाल दी। सही है। अच्छा अब आते हैं इनकी रेसिपी की तरफ और हम गौर से सुनते हैं। ये। चले भाई आ जाए। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो टेबल पे इस शो में पड़ा हो उसका एक चम्मच चिकन के अंदर डालना है। सबसे पहले ऑयल डालना है, वो मुझे पहले से पता था। उसके बाद चिकन को डालना है और ऐसे ऐसे करके बनाना है। और उसके बाद जो यहाँ पे पड़ा है एक चम्मच डालने के वो बाद जो क्या था? जो वो ये मुझे नहीं पता क्योंकि ये मैं खाऊंगा नहीं, ये सिर्फ आपके लिए है। उसके अंदर ये दही डालते हैं बीच में, ये मुझे मुखबरी हुई है कहीं से। बस साहिबा बताइए। मदिया ने जहन बना लिया कि मुझे ही खाना है। बस और नहीं। आज इनका प्यार टेस्ट होगा। मुखबिरी ये भी हुई थी कि 2 ही चम्मच डाल ले। अच्छा साहिबा कैसे बनती है कढ़ाई भाई? अच्छा वैसे मैं तो बनाती हूँ कि सब कुछ लहसुन का पेस्ट उसमें डाल के, घी में डाल के, और जो चिकन है उसको उसमें थोड़ा सा फ्राई करती हूँ और कलर चेंज हो जाता है चिकन का। ठीक है। उसके बाद सूखा धनिया, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और टमाटर, ये चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं और ये थोड़ा सा पकने के लिए रख देते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये दही बाद में जब गल जाती है तो फिर गल दही जाती है। हाँ लेकिन ये इसको टाइम नहीं दे रहा, ये थोड़ी सी टाइमिंग खराब कर रहा है उसकी। अच्छा हाँ पकने नहीं दे रहा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर कढ़ाई ना ड्राई होती है, हाँ मुझे चाहिए इसमें ज्यादा मसाला, वो कैसे पैदा किया? वो आपको नहीं चाहिए, वो आपसे हो गया है। ये आपने खुद ही कर दी है उसको। खुद ही कर दी है। अच्छा मुझे लगा था कि ये ना हो कि वो पूछे जी ये मुर्गी है, तो बोले जी ये मुर्गी है, अल्लाह ताला ने बना के भेजी है। बस आपकी रेसिपी क्या है? हमारी रेसिपी ये है कि ये कोफ्ते हैं और ये डिश है और इसको आग, सबसे पहले आग जलानी होती है। ये किसी के लिए बोला। ओह वेरी गुड। कैसे बनाया आपने, बताएं जरा, आपका भी टेस्ट हो जाए। तो यही वाली बात है कि जितने मसाले हैं वो सारे डाल दें इसके अंदर, लाइक यार एक मिनट, लहसुन और हमारा मजाक ऐसे उड़ा रहे थे। अब क्या हुआ? ये बात हमने भी फारसी में बोली थी क्या? ये सारे मसाले डाल दिए। मैं एक्चुअली लंबी कर रहा था कि टाइम खत्म हो जाए, मेरे पे आए ना सवाल। आएगा फिर। जल्दी बताओ, सब वो जो पता तुमने तुम्हें कोफ्ते बनाए भाई वो किसकी कीमे के थे ये भी तो बताओ। चिकन के थे, मटन के थे? मटन था, मटन कीमा, और उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज और हरा धनिया और प्याज कैसा था, खसखस। पानी खुश्क किया हुआ कैसे? नहीं वो खसखस वगैरह सब हमने चॉप कर लिया, चॉप करके इसके कीमे में मिक्स किया। उसके बाद इसके बॉल्स बना लिए, उसको हमने हल्का सा फ्राई किया। यहाँ एक मसाला बनाया जिसके अंदर हमने डाला लहसुन
और मिर्च वगैरह नॉर्मल जो मसाले होते हैं, नमक हस्बे जायका इज द वो राइट वर्ड, तो शेफ्स वर्ड हस्बे जायका। और जो इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है खशखश। खशखश क्योंकि वो हमारे कब डाला घर में था वो आपने सालन ये में? सालन में भी डलता है और कोफ्तों में भी कोफ्तों डलता में। अच्छा 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 है। तो ये कि वैसे तो ये तो खा के हम टुन तो नहीं हो हाँ, जाते, हो नींद तो जाए, नहीं अच्छी आती? बात है, रात को खाएं और सो जाए। खास होता है। खशखश खशखाश में होती है, खशखश भी कहते हैं। नहीं खशखश खशखाश इट डिपेंड्स आप कहाँ हैं। अगर आप लाहौर में हैं तो खशखाश हो जाएगी, यहाँ पे नहीं, यहाँ खशखाश, हाँ, यहाँ उधर खशखाश। खशखाश। जैसे कटाकट जो है यहाँ कटाकट कहते हैं, भाई, वहाँ ठगट। अब वापस आ जाओ इधर, ज्यादा खशखश के ऊपर के ऊपर तबसरा नहीं करो कि कहाँ से उगती कैसे होते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं जी। हाँ अच्छा, अब मैं कुछ सवाल करूंगी और आप लोगों के पास जो है ना एक ऐसा कार्ड है जिसमें एक तरफ बहन की तस्वीर है और एक तरफ भाई की तस्वीर है। ये इमरान सबसे बुरी तस्वीर तुम्हारी मिली है। घूम कर खींची हुई है, जब वो दरवाजे से झांक सेल्फी रहे है हैं। ये। बस उनको सिर्फ मेरा मुंह चाहिए था। अच्छा ये साहिबा को दे और ये अंजला को दे। अच्छा ओके अब मैं सवाल करूंगी आप लोगों ने अच्छा यूज है, वैसे बहुत अच्छा यूज है। बॉल दे, बैट दोनों खेलते भी हैं। मैं सवाल करूंगी, आप लोगों ने तस्वीर दिखा के बताना है कि ये कौन करता था। सही। ठीक है आप लोगों ने और आपने बताना है, हमारे साथ तो कुछ भी और नहीं है। भाई पकाए ना। और भाई मुंह से बच गया बताएंगे हमारा खाना, अब खाने का टाइम है। और भाई मुंह से बताएंगे, सुन लो बीवी ना समझो होस्ट समझो। बहुत घरेलू घरेलू लग रहा है। सुनी नहीं रहा जैसे घर में नहीं सुनते भाई, होस्ट तो सुन लो यार। मुझे वो मछली बन गई, प्लेट ढूंढ रहा था कि मैं खाता भी रहूं साथ साथ। बोली जा रही तो सुन ही नहीं रहे कब से। ओके पहला सवाल, अपनी बात से पीछे कौन नहीं हटा कभी? अपनी बात से पीछे कौन नहीं हटता कभी भी? अब क्या सब सबके एक लिए दूसरे है की ना। शक्ल क्यों देख रहे हो? सब बताओ आपके घर में ऐसा कौन करता है? अच्छा। किसी नहीं हटता। अपनी बात से तो कोई भी कभी नहीं हटा, तो हम दोनों ही हैं। दोनों आप बताएं साहिबा। मतलब जो बात कह दी वो करनी है, ये हाँ बात है। हाँ सभी जो माशाल्लाह कह दिया वो करना है। अंजलना पत्थर पे लकीर। अंजलना के घर में वो है, ये मैं इसलिए यूं रख रही हूँ कि हम दोनों आप हैं। दोनों ऐसे, और आपके घर में आप बताओ। दोनों ही। दोनों ही हम लोग कह बड़े सकते बड़े हैं। ऑनेस्ट और बड़े पूरा माइंड बना के कुछ करते हैं, अगर कहना हो ना हाँ तो पूरा माइंड बना के। दोनों है। हाँ, नहीं, मैं तो हट जाता हूँ। क्या बात कह दी, कहा मुझे याद नहीं, सॉरी। कल गई ना, बात गई। मैं तो इसलिए रात गई, मैसेज बात सेफ गई। रखती हूँ। कहा था आपने घर, मैंने कब कहा, मैंने कहा ये देखो मैसेज। मैं जिद्दी हूँ हाँ। इस मामले में, अपनी बात से नहीं। अपनी बात पे हटती नहीं हूँ। भले नाराज हो जाऊँ, मैं कहूँगी नहीं मैं गलत नहीं हूँ। जब मैं गलत नहीं ये होती घटिया तो बन रहे हो। नहीं, जब मैं गलत मतलब नहीं गलत होती हूँ, तो मैं जब मना भी गलत है। हूँ तो बोलती अच्छा क्या जब गलत हूँ, जब सॉरी कह देती हूँ। जब रियलाइज करती हो तो फिर खुद ही हाँ, रियलाइज खुद फिर मैं कॉल वॉल कर देती हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मैं कोई नहीं, 4 दिन तक उससे नाराज थी, खुद की गलती थी। गलती असल में इसको अपनी गलती याद ही नहीं आ रही। वही तो इसको किया क्या था? वही तो मैं यही कहती हूँ। मैं तो यार वैसे बता देना। हो जाए मेरा, आज क्या किया और था हमने? आज ये मसला हल करते, क्या शो था? तो रोज होता है, मैं आज ये गलतियों से- मसला हल करते। ये मैं मैं गलतियों से कब आ से रही सुन रही हूँ। मैं कभी गलती करता ही नहीं हूँ। ओए, ओए। ओके सोचो दोनों लियो हैं ये। ओह, दोनों लियो हैं। अच्छा। और इनके घर में 4 लियो हैं। 4 हैं हमारे फैमिली में, 4 है ना। भी है, बराज भी है, और वकार भी है। बकार 4 लियो हैं my बहन all भाइयों में। sympathies are with you। सीरियसली। एक भाई है जो लियो नहीं है लेकिन बेचारा। हम लियो से आपस में लड़ते हैं। नहीं अंजलना, नो। लकी रानी के लिए। ये यहाँ पे है। लकी रानी के लिए हो। ओके ओके, पढ़ाई को लेकर अम्मा अब्बा को ज्यादा तंग किसने किया? एजुकेशन वाइज, पढ़ना नहीं, जाना नहीं कॉलेज, दोनों ने? दोनों ने किया है, दोनों। आपने दोनों ने किया है? आप लोगों ने दोनों ने नहीं, किया? नहीं जी, हमारे यहाँ एक ही ने किया है। नहीं मेरे घर वाले तंग थे, इतना पढ़ता क्यों? अच्छा, मैंने तंग ऐसे किया है कि मैं टेंशन ज्यादा ले लेती थी ओह, पढ़ाई की। और मैंने ऐसे किया कि मैं टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेता था। और यहाँ पे क्या सीन होता था? मेरा ये था, छुट्टी कर लेती थी और अब्बू को जब पता चल जाता था बाथरूम में छुप जाती थी। और ये? फिर अम्मी जल्दी से फिर बोलती थी तैयार हो, चलो चलो छोड़ के आओ स्कूल। अच्छा, और ये क्या करते थे? मैं भी ऐसे ही, हम दोनों ऐसे हम ही लोग थे। दोनों बेचारे पिटते भी थे अम्मी से। हमारा भी ऐसे ही था। हाँ। मेरा बच्चा कभी, बेटे जो है, बेटा बेटी बच्चे जो हैं, कभी कभार पढ़ते हैं ना, जब
मैं कहता हूँ भाई कम पढ़ना, ऐसा ना फर्स्ट सेकंड आ जाओ, औरों को मौका भी दो, औरों को भी आगे आने दो। ज़्यादा नहीं पढ़ने हमारा तो हिसाब ही मैं कुछ और ज़्यादा था ना ना। पढ़ मैं तो जाना प्रिंसिपल हाथ जोड़ते थे मेरे अम्मा अब्बा के आगे कि इसको इस स्कूल से निकालना नहीं मैंने, और इसको रखना नहीं है, इसको ले जाएगी। तो पैकेज डील में होते थे आप लोग, साथ अभी ये जाते तो स्कूल ना जाने के लिए गाड़ी के इंजन में चीनी भी डलवा दी इसने एक नहीं दफा। कहा। हाँ हाँ, गाड़ी के इंजन में चीनी डाल। सिर्फ मैंने एक स्कूल दफ़ा में। टायर पंचर किया तो सुबह सुबह अब्बा ने स्टेपनी लगा दी। तो मैंने कहा हाउ स्टूपिड आई एम यार, मुझे याद ही नहीं स्टेपनी भी होती है। फिर मैंने 2 टायर पंचर किए, फिर अब्बा ने पंचर वाला ही लगवा दिया कि बेटा सुबह तूने 6 बजे घर आना है, पहले गाड़ी चेक करनी। तो मैंने इंजन में चीनी डाल दी। कि मतलब ये तो अब लंबा टेक्निकल लंबा काम हो गया। ओके, अगला सवाल। चुगली लगाने में कौन ज्यादा माहिर था? एक अम्मा अब्बा का जासूस होता है बच्चों में, वो कौन है? अम्मा अब्बा का जासूस, जाके भांडा फोड़ना। ये इमरान। नहीं कहा। बताती हूँ मैं, लाल मुर्गी। अबे वो हाँ, और आप दोनों में चुगली ये कोई? इमरान ये मैंने छुपा ही लिया छुपा है लिया। क्योंकि विलन दोनों लग ही रहा है, लगा- विलन। दोनों चुगली लगाते यार हैं। विलन बना दिया। एक राज सिर्फ अभी वो सवाल ये जिसकी पूछे किसने मर्डर किया, ये बोल के इमरान। किसने 4 मर्डर किए? इमरान। मैं अभी सोच रहा था यार, मैं इस दिल में ये आदमी हीरो है, मैं कैरेक्टर चेंज कर रहा हूँ। और आप लोगों ने सवाल को कौन मर्डर कर सकता है? इमरान। सीधे सीधे छुरी हटा ले भाई अपने। हाँ शुरू हटा दे। मेरी गर्दन पे ना। गर्दन में मुंह आ गया। ओ फल्ला। अच्छा, यहाँ चुगली लगाने में दोनों मास्टर थे, उधर कौन था? हम कोई भी नहीं, कोई हम भी शरीफ नहीं। बच्चा थे। तुम लोग पार्टनर इन क्राइम? हाँ, नहीं, नहीं। नहीं क्राइम हम करते ही शरीफ नहीं बच्चे, थे। हम हम शरीफ। क्राइम भी नहीं करते थे, हम मासूम से थे, क्यूट से। मछली छलांग मार के बाहर आ गई। तड़प गई फिर से मछली निकल अंदर। आएगी बात। मछली चुगली तड़प लगाई क्या लगाई थी? दानिश की, जो सादा सुनाया जिसको। हाँ, वो चुगली लगाई। और कोई चुगली नहीं हुई। सीरियस हम में से कोई किसी की चुगली नहीं लगाता था, नहीं क्योंकि अम्मी को चुगली लगाना तो एक सजाए मौत थी ना। तो वो हम बहन चुगली भाइयों में अम्मी बड़ा लगाई प्यार है थी, हम सो रहे थे माशाल्लाह। ना, अम्मी अबू सुबह बैठे बातें कर रहे हैं, हम सो रहे थे ना, सुबह जल्दी उठ जाते थे वो लोग, अब वॉक पे जाते थे, अम्मी वॉक पे जाती थी। अब हम आधी नींद में और आधी अब उनकी बातें सुन रहे हैं। कल यासिर ने ये किया, दानिश ने ये किया, फराज ने ये, अंजलना ने ये, यूं अम्मी सारी चुगलियाँ लगा रही होती थी, उसको फीड कर रही होती है, अब आज डांट फराज की बारी है, आज डांट मेरी बारी है। तो ये अम्मी लगाती थी हमारी चुगलियाँ, उसको समझाओ यूं और बुलाओ। तो हमने नहीं लगाई चुगली। मैं चुगली सिर्फ इसलिए हाँ, लगाता नहीं, हम था, आपस में एक दूसरे की नहीं लगाते थे। लेकिन मैंने जो लगाई हैं वो सिर्फ इसलिए लगाई हैं कि एक दफ़ा हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं आउट हो गया, भाई ने कहा तू आउट है, तेरी बारी गई। जो हमारा एक और मैंने कहा भाई है, मुझे बड़ा भाई। बड़ा भाई, तो मैंने कहा यार नहीं नहीं मुझे एक बारी और दे दो। उसने कहा नहीं मिलेगी। मैं कहा नहीं मिलेगी तो मैं जाके ओ ब्लैकमेल। तब मैंने ये किया। अच्छा, धमकी भी है बीच में अभी। धमकी, हाँ धमकी भी आ गई, मैं वो भी हूँ। ओके, अगला सवाल। सबसे पहले किसकी जेब खर्ची खर्च हो जाया करती थी? यानी महीना खत्म होने से पहले जेब खर्ची गई, हमेशा जेब खाली ना, मतलब Always। हमजा हमजा उधर हमें तो रोज के रोज मिलते हमें थे, रोज रोज मिलते थे, बस हमें उसी महीने का में- चक्कर नहीं था। महीने का नहीं था, हमें उसी में खर्च करना होता था। तो कौन ज्यादा बचाता था और कौन खर्च कर देता था? सभी खर्च कर देते सभी थे। खर्च हाँ। बचाती बचत वाला इधर है। ये बचत वाली है। ये बहुत ज़्यादा फुल बचत, ये मैंने सुना है हाँ। कि ये इनको जितनी मर्जी पॉकेट मनी कम मिले ज़्यादा मिले, इन्होंने एंड पे सेविंग करके रखनी होती। अच्छा, और मेरी पहली 2-3 दिन के अंदर तो मैं एक जिम्मेदारी समझ के उसको खर्च खर्च करता करता। और एक बोझ मेरी है planning अलग उसके थी। कांधों पे। मेरी प्लानिंग अलग थी। क्या? वो मेरी गेम ये अल्लाह होती थी, खैर करे भाई। आप फौरन अपनी खर्च कर लें, उसके बाद आप पे कोई तर्ज खाएगा वो अपनी आपको देगा, आपकी ज्यादा होगी। ओए, वो सिंपैथी। गुड। सिंपैथी वोट कौन लेता देता था। था? कौन सा बहन भाई? दोनों भाई, बड़े भाई। और खाने पीने में भी ये होता था, अम्मी कहीं शूट पे गई हुई है, बाहर से आई, चॉकलेट्स आई, अब चॉकलेट्स डिवाइड हो गई 3 लोगों की, हाँ। और वो फ्रिज में चली गई कि भाई ये मैं अपनी सबसे पहले खा लेता था, क्योंकि वो तो मैंने अपनी सारी खा और ली, फिर हमारी गायब इनकी हो रही। चॉकलेट्स में से भी खाने को मिल और वो जाती गायब हो रही हैं, आधी खत्म हो गई है, पता चलता था रिजवी साहब का। मैं भी वैसे यही वाली हरकत करती थी, चॉकलेट्स मैं भी चुरा के खाती थी बहन भाइयों के हिस्से की। तो मेरी अम्मी ने कहा मैं मलीर तुम्हें लेके जाऊंगी, वहाँ एक बाबा है और वो तुम्हारी, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हारी जबान काली हो जाएगी। तो वो कह कह के मुझे उगलवाया और ऐसे चोर पकड़ा गया। ये वाली गेम आज तक चल रही मेरी है। बात सुनो। मैंने देखा जबान काली है। उसको भी देखो, उसको ये अंदर अंदर सही खैरियत से क्या ठीक क्या? ठाक
मैं कह रहा हूँ खैरियत से ठीक ठाक इसको है। ठीक ठाक नहीं होना चाहिए, कभी कभी पूछ ले पूछता रहता हूँ सब ठीक है, कुछ चाहिए अभी ठीक है। ओके, अगला सवाल। हाँ, होंगे भाई। अच्छा, खानदान वालों का फेवरेट कौन बच्चा था? खानदान वालों का फेवरेट होता है ना। ओहो, यहाँ से है। अच्छा, वजह क्या है? हमारे खानदान में यासिर इसलिए है कि पहला? सबका ख्याल करता है। हाँ। सबका ख्याल सब कुछ जोड़ा हुआ है। मेरे से लड़ता है। शक्ल कैसी बनाया, सब कुछ होगा। पूरे खानदान को, पूरे खानदान जो अम्मी अब्बू, जो अब्बू की बहनें, उनके बच्चे आज हाँ। तक सब साथ हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि यासिर ने जोड़ा हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है। हाँ। और हम आज तक सब साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप क्या? अच्छा, मैं सबसे बड़ी थी, हाँ। तो इस वजह से मैं सबका पहला बच्चा, हाँ, खालाओं का, मामुओं का, और इसलिए, और ये सबसे छोटा था, तो हाँ। दोनों ही फेवरेट। दोनों ही फेवरेट हैं, बड़े और छोटे। और यहाँ क्या? इनको तो छुपा दे पर्दे के पीछे। यहाँ पटाखे मार रहे हैं। नहीं यहाँ मुझे वहाँ ये ऐसा है यहाँ कि अपने नाम आएगा। मुझे ऐसा लगता है मैं कि सबका फेवरेट नहीं था, ये सबसे ज्यादा favorite। मैं शायद इकलौती थी इस वजह से। लगता है इमरान उड़ाने वाला है हमें। अब हमें उड़ाने मुझे वाला है। भी इमरान रुलाएगा जो कि हरकतें पगले। करते थे तुम फेवरेट हो हाँ, सकते जो आपने बातें बताई है ना, यकीन करें बड़े छोटे हमें भी उनकी बात नफरत नहीं। होगी उनसे। जहर लग रहे हो। हमें भी दिल चाह उठा फेंक दे। ये फेंक दे मछली, इधर फेंक दे, बंद गई है ना, फेंक दे मेरे पे। जो बातें बताई मतिया ने हाँ, विलन बना दिया भाई, मैं हीरो सोच के बैठा था। तो मैं भी ये सोच के आया था कि इसके बाद, इस शो के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, बदल गई। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। ब्रेक के बाद इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पुराने किस्से इसी तरह याद करते रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे शो पे वही यादें डिस्कस हो रही हैं जिनकी वजह से हमारी पर्सनालिटी बिल्ट होती है। यही छोटी छोटी शरारतें बचपन की, और यही छोटी छोटी छुपना छुपाना, तू मैं, ये हमारे बचपन को खूबसूरत बनाते हैं। आई थिंक जिनका बचपन ऐसे ही सिंपल गुजरा, ना कोई फड्डे हुए, ना कोई लड़ाइयाँ हुई आपस में बहन भाइयों से, सो वो बचपन इतना याद भी नहीं रहता। लेकिन यहाँ आज वो मेमोरीज डिस्कस की जा रही हैं जिनको सोच कर खुद ही हंसी आ जाती है। सो यहाँ अब नेक्स्ट इस सेगमेंट में मैं आप लोगों की यादें, एक पूरी किताब हमने बनाई, वो आप अपने घर साथ लेके जाइएगा। अगर आप भूल गए कभी और आगे जाके तो आपको याद रहेगी। सो ये किताब जो बिल्ट हुई हुई, हम शुरू करते हैं। साहिबा आप यहाँ से करें, साहिबा की यादों से, ठीक है? तो पहला साइकिल की क्या कहानी है भाई? साइकिल की ये कहानी है कि ये बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करता था। अच्छा और जब मेरी नई शादी हुई तो हमारा घर करीब ही होता था अम्मी के घर से, अच्छा तो ये साइकिल पे आता था मुझसे। शौक तो बहुत, लड़के घर वाले कहते थे क्यों जाना है, डेंजरस है बाहर। हाँ। मैं बहुत ज़्यादा लड़ाई भूख हड़ताल करके, बेसिकली मेरे अंदर वो ड्राइविंग का था, आई लव ड्राइविंग। एग्जैक्टली। तो इसीलिए वो उससे बिल्ट होता गया। कितने छोटे होते तो साइकिल चला के अकेले आ रहे हैं? बस मुश्किल से ही चलती थी। हाँ। नहीं, चलती सही थी, चलती सही। स्पीड में। हाँ। इसीलिए तो रोकते थे कि इतनी स्पीड में चलाता है। और क्या लाहौर रोड में, वोड? हाँ, लाहौर रोड मतलब पे। यहाँ तो साइकिल चलाने की फुटपाथ भी नहीं है ना। हाँ, तो वो बिल्कुल। वाली प्रॉब्लम है। हमें एक दफा साइकिल लेके थी, मुझे लेके थी, गिफ्ट लेके दी। चश्मा क्यों लगा चश्मा लिया? ये उसका है, नजर का चश्मा है। हाँ और ये मेरा है, ये नजर का है। हाँ। और ये मेरा अपना है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, ये तो उन्हें पता ही नहीं ना। और आपके पास कितने चश्मे? यार मैं साइकिल किस्सा सुना दूं? आप मौका दें तो आप मुझे गिफ्ट लेके दी थी, शराब साइकिल नहीं होती जो। हाँ अच्छा वो गिफ्ट मेरा था। हाँ। आगे एक सीट लगी थी छोटी, पीछे करेरी नहीं होता जो बैठने वाला होता है, जो सामान वामान रखते हैं, वो हम चारों बहन भाई उसमें बैठते थे। 3 भाई, अंजल आगे बैठती थी, फराज पीछे बैठता था, मैं साइकिल चलाता था। और छोटी सी साइकिल में चला रहे होते थे। मजे के दिन थे वो भी। सब सारे फिट आ जाते थे। ओए होए। चलो भाई आपका किस्सा सुनते हैं। यार मेरी मछली और कमाल। मैं कर दूं फूल? हाँ बिल्कुल। ये क्या अखबार अखबार का क्या किस्सा है? ये तो किस्सा मैं सुनाऊंगा। हाँ, 100 सुनाए। सुनार की होती है और एक लोहार की भी तो फिर होती है ना। चलो अब खुद ही बता। वो ईद आने वाली थी, हाँ। और ईद शोज होते हैं टीवी पे बहुत सारे। हाँ। तो पहले अखबार आते थे, तो अखबार में ना एक सेगमेंट आता था, उसमें लिखा होता था इतने बजे ये शो चलेगा, इतने बजे ये चलेगा, ये चलेगा। तो हम सब बैठे हुए थे, मैं, मेरा बड़ा भाई, ये। हाँ। तो इसको ये पढ़ रही थी ना अखबार, That's me. कह रही है यार एक नया शो आ रहा है टीवी पे। हमने कहा कौन सा? कह रही है डब्बा
मोटी हंसा होशियार। हमने कहा ये कौन सा शो है? मुलायजा होशियार। यस। तो हमने 8-10 दफा पूछने के बाद भाई ने अखबार लिया, भाई ने कहा अखबार दो, ए बा दब्बा मुलायजा होशियार, बा दब्बा मोटी हंसा होशियार। करीब करीब लिखा था, नहीं पढ़ा क्या? अखबार वालों ने ये लिखा था, बा दब्बा मोटी हंसा होशियार। उन्होंने गलत लिखा ओह था। माय गॉड, आपको याद है ये पढ़ा था? ओह माय गॉड, आज तक रिकॉर्ड लगता है बैठ के मेरा अच्छा खासा इस बात ओहो पे। ओहो, सही है ना, सही याद है। दिखाओ भाई अंजला, तुम लोगों की क्या याद है? क्या है? छुपकर फोन करना। छुप कर फोन करना, कौन मैं था करता ये? था। नहीं, इस लड़की को क्या अंजला बताओ। मैं बताती हूँ। यहाँ से नहीं करता था एक्चुअली। जब हम छोटे थे तो यहाँ से फिल्मों में आने शुरू हुआ था, तो ये जॉब करने लग गया था, तो हाँ। सबसे पहले फोन इसके पास था। अच्छा। तो अब ये फोन किसी को देता नहीं था। हाँ। जब ये इधर उधर होता था तो हम छुपके अभी से भी फोन- ऐसे ही करता है अंजला, किसी को नहीं देता। हाँ। तो हम इसका फोन उठा के ना जो कॉल वॉल करनी होती थी जल्दी करते, अब फंस जाते थे कि इसको नंबर कैसे हटाएंगे, इसको पता ना चले। हाँ। तो यहाँ पे इसको पता चलता था। फिर क्योंकि उस वक्त नहीं सिस्टम हो गया ना रिलीट हमें करने का। पता ही नहीं था ना मोबाइल हाँ। किस तरह होता है, वो जो छोटे नोकिया या हाँ, हाँ, मोबाइल, तो वो इस तरह से मजा होता आया था दानिश के साथ। के फराज ने ली बाइक, भाई ने मेरे, वो नया नया डॉक्टर बना था, उसने ब्रांड न्यू बाइक ली ना। वो बोला खबरदार कोई तुम लोगों से हाथ लगाए बाइक को। अच्छा चलाने तो चेक तो करें, है नहीं, बस कोई हाथ नहीं लगाएगा बाइक को। इतना सख्त बाइक के हवाले से ना। तो एक दिन दानिश जो है खामोशी से फराज सो रहा था, खामोशी से कमरे में गया है, उसके कुर्ते से चाबी निकाली है और बाहर आया है। तो अम्मी ने देखा, कहाँ है? तारे मोड़ तक जा रहा हूँ, दोस्त के डॉक्यूमेंट्स लेके आने। पता नहीं फराज हाथ नहीं लगा, गया देने, वापस आया, बादल गन पॉइंट में बाइक छीन गई। वो बाइक से हाथ लगाने नहीं दे रहा, बादराबाद पे गन पॉइंट पे आके भाई की बाइक छीन गई। अब तो हालत खराब, जो हाथ नहीं लगाते थे। फिर खैर वो शॉर्ट हुई थी बाइक, तो पैसे मिल गए उसको, तो फराज ने गाड़ी ली आगे। उसके बाद वो खुद भी बता दे, मैंने बाइक क्यों ले ली थी, महंगी बाइक ले ली, इससे बेहतर मैं सेकंड हैंड गाड़ी ले लेता। कहा इनकी बाइक का किस्सा था, आपकी साइकिल का था। जी, अब बिल्कुल। नेक्स्ट तो मैं कैसे बात को घुमाया इमरान, फोन पे बात जा रही थी, फोन से और आगे जाती है और आगे जाती है, नया किस्सा ले आया। और वो बेसिकली और इधर बाइक वो किस्सा छोड़ के बोला देखो ये तो बाइक का मसला और है, आप बताएं हमको। और ये भी सोचिए पूरा शो यहाँ से हुआ है, हाँ। फोन के किस्से के बाद उधर हो गया, वो तो चली गई। अच्छा, और ये बड़ी मुश्किल बात है क्योंकि खाना सब जगह रेडी हो गया और यासिर भाई को शौक है खाने का, और उसमें तो भी डाइट इनका पे नहीं दिमाग है। चल रहा है, किससे बताने के लिए दिमाग चल रहा है इनका, हाथ के साथ साथ। खुराक गई है ना। हाँ। और देखिए खुद ही शुक्र है अच्छा बना होगा तभी खुद खा रहे, वरना जब तो मैं ये भी डाइट पर हूँ। बुरा खाना नहीं खा सकते। अच्छा जी, नहीं, ये- मेरा नेक्स्ट है ये क्या है, जूते? लॉन्ग बूट्स। लॉन्ग बूट्स। यार खैर यार वहाँ दिखाने का यहाँ दिखाते ना। एक मिनट क्लोज तो लेने ने, क्लोज नहीं लिया। सेम यही है यार ये, अरे वाह। जबरदस्त। है ना? हाँ, ये आप बारिश के जूते क्यों पहन के आ गए? ये बाहर का माल लग रहा है। जैसे आप बारिश के जूते क्यों पहन कर? ये बारे इस फैशन में ही है। ये घर वाले सब मना करते थे, हाँ। और मैंने किसी मूवी में देख लिया था लॉन्ग शूज के नाम, मैं लॉन्ग शूज देखे। Long अब boots, मुझे हाँ। ये नहीं पता होता था कि वो पहनने किस ड्रेस कोड के साथ है। Okay. बचपन में निक्कर पहनी है तो उसके साथ भी लॉन्ग बूट्स। बस जिद थी, जिंदगी में जिद थी कि अगर जूते पहनने हैं तो वो लॉन्ग लॉन्ग बूट्स। फिर सलवार कमीज के नीचे भी। सब चीजों के नीचे लॉन्ग बूट्स चले मेरे कुछ अरसे के लिए। शूटिंग्स के लिए जहाँ भी जाते थे बाहर, वहाँ से भी लेने हैं, और फिर स्टूडियो में स्पेशल, क्योंकि कलर्स तो होते नहीं है ना, ये तो ब्लैक और ब्राउन ही होते हैं। हाँ। तो जो डिफरेंट कलर में रेड कलर के इसके एक होते थे, याद है? रेड कलर के वो स्टूडियो आपको याद आया होगा रेड कलर से। मैं कहीं और चला गया। वो हील पे चला गया था। रेड कलर के वो बनवाए थे स्पेशली, वो इतने लंबे लंबे, वो ये पहन के हर वक्त फिरता रहा। अल्लाह। और एक्टिंग का शौक था उसको। ओह। हाँ। अब देखता, जब आंख खोली तो ये एक्टिंग देखने को मिल रही थी, तो ऑब्वियसली उससे इन्फ्लुएंस हुआ था काफी। हाँ जाहिर है। हाँ भाई, आपका क्या किस्सा है? क्या उर्दू की किताब तो नहीं है कोई? मोबाइल ठीक पे है, ही, मोबाइल, स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन, मोबाइल। हमारे सारे किस्से तशद्दुदी हैं। तो ये सीरियसली? हाँ ये तो हुआ ये कि ये अपनी एक दोस्त के साथ, हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, उसके साथ जो है कमरे में बैठी बातें कर रही थी। मैं आया और हमारी किसी बात पे बहस शुरू हुई। हाँ।
अब वो बहस होते होते, इसके बाद 2 मोबाइल थे, मेरे पास भी 2 मोबाइल था। अच्छा बहस होते 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 वो इस लेवल पे पहुंची कि मैंने अपना फोन दीवार पे मार दिया। हाँ और वो यूं टूटा ताड़। इसने देखा तुमने दीवार पे फोन मारा, इसने अपना उठा के दीवार पे मारा। मैंने अपना दूसरा फोन मारा, इसने अपना दूसरा। अब वो जो लड़की बैठी थी ना कमरे में, छुपा दिया। उसने ना आहिस्ता-आहिस्ता अपने फोन बैठ के नीचे। और 4 फोन तोड़ के ना हमने देखा वो अपना फोन छुपा रही है और हम दोनों हंसना शुरू हो गए। और फिर आधे घंटे बाद दोनों हफीज सेंटर पहुंचे हुए लाहौर में अपने फोन ठीक कर 4 फोन तोड़ दिए और वो भी अपने अपने। अपने टीवी का रिमोट भी आया था बीच में, टीवी का आया तो रिमोट काफी भी आया, कुछ था, लेकिन तो वो बस हो गया ये। लेकिन वो हमारी अपनी कमाई के पहले फोन थे ये भी। मैं सिर्फ फ्लैशबैक में ही जा रही हूँ। दीपा जी ने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, छोटे से मासूम से ऐसे उनके बच्चे क्या किया है उन्होंने, मतलब ऐसे आतंकवादी थे अपने ही घर में। हाँ, मासूम कैरेक्टर्स किए उन्होंने और उनकी मासूम सी लग रही। और वो फोन बच्चे क्या? फोन खरीदा भी ऐसे था कि मैं अपने फादर के साथ इधर कराची आया था, एक ड्रामा असिस्ट किया था मैंने उनको। अच्छा। वो तो डीओपी थे, हाँ। तो उनको मैंने असिस्ट किया पूरा ड्रामा, उसके जो पैसे मिले उससे मैंने जाके वो फोन खरीदा। अरे यार मैंने अपनी पहली जॉब के पैसों से पहला फोन खरीदा था। हाँ और माशाल्लाह नजर ना लगे, बहुत प्यार था। बहुत दो तोड़ दिए। वैसे जब आप ही देखें बदनाम हम लोग हैं, लेकिन अब आप देखें खुल रहे हैं लोग। मैंने दुनिया देखी हमने वायलेंस ये मोहब्बत इतनी थी हमारी। सीरियसली दुश्मनी क्या होती है? मोहब्बत का ये हाल है। वैसे अक्सर कहा जाता है ना, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ लड़ाई होती है। ये एक अजीब ही जुमला है, इससे बहुत गड़बड़ जुमला है। जहाँ मोहब्बत, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई होती है। दिखाएं भाई नेक्स्ट क्या है। ये वाला तो हो ये चुका है। छुपा के हाँ, गए। ये अच्छा वाला अगला हो चुका पलट है ना। क्या है? अच्छा वो हमने बगैर starting में बताए ही- हाँ, तस्वीर ये हो गया। नेक्स्ट। मुझे बताएं? डूबते हुए बचाना। बचाया था। हाँ समंदर पे, हाँ समंदर हौसले है। पे, हाँ किस कौन डूबा था? ये लहर आई। अच्छा मुझे पहली बार पता चला कि कोई खास लहर होती है जो लेके जाती है घसीट के आपको। लेके जाते। वो लहर इसको लेके जाने लगी, मैंने उसको पकड़ लिया, वो लहर मेरे पास भी आ गई थी, तो चेन बना के हमने बचा लिया एक दूसरे को। अरे बाप रे। वो बड़ी खतरनाक लहर थी। मेरा भाई उस वक्त भी वो लग हीरो रहा था था। खींच रहा है, तो कहाँ खींच रहा है? उसको करंट बोलते हैं शायद उस लहर को, वो यूं हाँ वो घूमती खास जाती लहर है, थी, हाँ। मुझे नहीं था अंदाजा कि मैं अक्सर सोच में लोग डूबते कैसे, क्या होता है, लेकिन वो कोई खास लहर होती है। ऐसे ही मुझे ऐसा लगा किसी ने 2 टांग पकड़ लिया और खींच रहा है मुझे। Seriously? लेकिन आगे आप थी ना, मैं थी, मुझे ही तो इन्होंने इसको बचाया बचाया। मैंने, उस लहर ने मुझे पकड़ा आके। तो शुक्र सब कजन भाई भी सब साथ थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम बच गए हम बच गए। लोग। लेकिन तो जो आपको मेरा अपना पहली दफा- एक्सपीरियंस था, पहली दफा खुशी हुई कि 5-6 भाई होना बड़ा जरूरी है। किनारे तक पहुंच जाते। लहर भी कर हमने लहर को बोला साहिबा आपने क्या मेमोरी है? ये क्या लैम्प? ये उल्टी है मेमोरी, सीधी कर ले। ये वो है ये डमी क्या जो है? होती है, चूसनी नहीं होती जो बच्चे मुंह में लेते हैं। अच्छा कवर के साथ ही करती। ओ भाई कवर तो उतारते थे तस्वीर में। पैसिफायर एग्जैक्टली। हाँ जी। चूसती है ये। हाँ, हाँ तो ये ये क्या है भी इसका? एक याद है, ये देखो ना छोटा सा ना, तो वो इसको नहीं याद हो। इसमें मैं इनपुट नहीं दे सकता। अभी अगले पेज में पैम्पर भी है। जब हमारा शूट वगैरह होता था तो ये आपको चिकन खाना पड़ेगा सबसे पहले। बेटा मैं तो खा लूंगा, ये खा के दिखाओ। अच्छा, जब हमारी शूट वगैरह पे तो ये कभी आता था और ज़ाहिरा देखता था दूसरे भी एक्टर्स को, तो इनको रीमा बहुत पसंद होती है। ओह अच्छा। तो कहता था मैं रीमा से शादी करूंगा। हेलो रीमा आपी। फिर नहीं, वो प्यारी इतनी लगती थी, तो वो बचपन भाई में एक वो ये मेरा बेटा भी फरीद जो है हाँ, हाँ। 10 महीने का था रीमा, और हाँ, रीमा याद नहीं आपको? रीमा के साथ। हाँ। 10 महीने का था। हम किसी लाहौर किसी शूटिंग के लिए गए और वो मतलब मैं ब्लो ड्राई करवाना चाहती पर वो रोई जा रहा था, चुप नहीं हो रहा। एकदम रीमा जी आए सामने, उन्होंने मुझसे मेरी गोद से फरीद को लिया हाँ। और अपने सीने से लगा लिया। हाँ। तो चुप हो गया। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ। मुझे उनके कपड़े भी याद है, पिंक कलर के उन्होंने कपड़े पहने, बहुत हसीन लग रही थी। हाँ। मैंने कहा यार ये तो मेरा बेटा तो तड़की नहीं, है। लेकिन हमजा तो इस बात की टेंशन नहीं, नहीं ले रीमा रहा है, में तेरे ममता साथ होगी ना। हूँ। मेरा भी क्रश रही। रीमा मानता हाँ। होगी। अच्छा, नहीं, असल बात क्या थी, एक दफा शूट पे इसी तरह रीमा उधर से आ रही थी ना, हाँ। तो ये बहुत 3-4 साल तक ये चूसनी लेता लेता रहा। है। तो एकदम रीमा आई तो इसने चूसनी यूं करके चुका दिया।
बड़ा हो गया एकदम। हाँ कि मैं बड़ा हूँ, मैं ये नहीं लेता भाई। हाँ तो ये यादगार थी। हम हंस हंस के गिर गए वहाँ पे कि रीमा को देख बहुत देर तक मेरा रिकॉर्ड लगा इसमें। हाँ ये इसने सुनी है बात, इसको याद है। मुझे याद नहीं है। अब तो ऑन एयर चला गया, बहुत देर तक लगेगा। इस रिकॉर्ड की गूंज तुम सुनते रहोगे। इनोसेंट था बहुत कोई बात नहीं। नहीं तो हम अपनी जबान में लड़की कहते हैं। उस एज का बच्चा तो इनोसेंट होता है। देखें ऐसे मत करें, लड़का जो है इतना ना वो रिकॉर्ड मत किसी का लगाएं भी मेरा। किसी भी एज का हो ऐसे ही होता है। लड़का हर एज में इनोसेंट होता है। मैं तो आज भी हूँ। मैं तो आज भी बहुत इनोसेंट हूँ। हाँ भाई तुम लोगों की क्या कहानी है? दहशतगर्दी वो लगा दे भाई नीचे। और कोई अबे, घर को आग नहीं लगाई भाई तुम लोगों को वीज़े नहीं मिलेंगे। अल्लाह खैर करे। कभी घर को आग नहीं लगाई यार, क्या हो गया? दहशत गर्दी आपको हर जगह मिलेगी। ये मासूम सुने। चीज कहाँ आ गई हमारे बीच में? ये क्या है? ये कैंडल है। अच्छा तो कैंडल है। हुआ ये कि अम्मा अब्बा शूट पे गए हुए थे। हाँ। रात का वक्त था, लाइट चली गई। अब लाइट चली गई घर पे, हमारे मैं ये और हमारी दादी थी। अच्छा अब वो हम लोग खेलते रहे तो मुझे शरारत सूझी, मैंने कहा इसको डराया जाए। हाँ तो अब मैंने कैंडल जलाई। और याद रहे कि मैं 4 साल छोटी हूँ, तो मैं छोटी थी बहुत ज्यादा। मैं दादी के साथ लग के बैठी कहानी सुन रही थी। हाँ तो मैंने कैंडल जलाई और एक चादर ली और मैं यहाँ कैंडल रख के चला गया था। मैं कहा हेलो। अब ये इतना डर गई, इसको समझ नहीं है क्या करे, तो एक डंडा पड़ा जैसे मेरे सर पे मारा, मैं बेहोश हो गया। बैट पड़ा था, हम थोड़ी देर पहले बैट बॉल खेल रहे थे, तो वो बैट पड़ा था, मैंने बैट उठाया और डस मारा इसके यहाँ लग। मैं बेहोश हो गया। बस मुझे इतना पता है कि और दादी मुझे कह रही हाय मेरा बच्चा मार। दादी की आवाज आए मेरा पुत्र मार। भाई आप किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं जिंदगी में? ये कौन सा लेवल है? आपके अम्मी अबू घर ढूंढते होंगे, वो पार्क रेसिंग हो, झील हो, ये आप देखते हैं फायर ब्रिगेड इधर हो, पुलिस स्टेशन इधर हॉस्पिटल करीब हो। हॉस्पिटल करीब हो, और सब ये चीजें करीब बता हो, इनके बीच में घर होना कि चाहिए। कितनी कितनी दफा सर फाड़े हैं एक दूसरे के। मैंने 4-5 सर असली है ना, 4 दफा फटवाया अपना असली सर है ना आप लोगों की। और मेमोरी भी शुक्र है कायम है, दोनों को याद है किससे। ज़्यादा मेमोरी याद है, सही है, बड़ी बात। क्या है हमारा? अच्छा होश नहीं बताया आपने, आया कैसे होश? बस वो फिर खुद ही आ गया, वो वो थोड़ी देर के लिए हुआ था बस ऐसे। अनकॉन्शियस हो गया सर। बैट जोश पड़े हुए हैं। उठ के आपने क्या किया था ये बताएं। कुछ भी नहीं, मैं डर गया था बाकी इससे। मैंने कहा अबे आइंदा इसको नहीं डराना, महंगा पड़ गया। क्या है? अम्मी और क्या हो खेलते हैं, हाँ। क्या वो पूछ रही है, बताना है या नहीं? ये जो हमारे हमारे बिजी होने का फायदा आप लोगों ने उठाया। हीरो बनाओ मुझे, हीरो बनाओ, वही कह रहा था, हीरो बनाओ देख देख मैं तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा, ये वाला ना सुना। मेरे चूसनी वाले किस्से के बाद अब सबका सब खुलेगा। सामने आएगा अब सब। वो यही पूछ रही है, मुझे लग रहा है यही कोई कहानी है। हाँ, वो अगला पिछली वाली की बतानी है लेकिन यही कहानी नहीं है। अगला पेज करें जरा, मुझे कुछ शक हो रहा है अगले पेज को छुपाया जा रहा है। एक्चुअली इन्होंने एक दिन में मुझसे पूछा, अब मैं क्या बताऊँ, याद ही नहीं आ रहा था। तो अच्छा चलो इसकी बुक के अलावा कोई अगर अभी जहन में आ रहा है तो बता दो। या ये लूडो का क्या किस्सा है? लूडो का ये था कि बस हम खेलते थे हाँ। और शर्तें लगाते थे जो जीतेगा और इस तरह कुछ था। अच्छा ये पुरानी आदत है, अभी भी खेलते हैं लूडो। अच्छा वाकई। जो मोबाइल में खिलाड़ी खेलते हैं, मोबाइल में है वो खेलते खिलाड़ी चेंज हो गए हैं। और वो खिलाड़ी जो है वो कोई भी हो सकता है, ऑनलाइन चल रहा है, हो सकती है। हो सकती है। और ये माशाल्लाह 3 बजे तक रात के खेलते हैं लूडो। नहीं, मैंने ऐसा सुना है नहीं आजकल है, एक यार से जब वीडियो सो वाली के- लूडो जब- भी आई हुई है। नहीं ना, वीडियो वाली लूडो भी आई हुई है। लाइव बैठे होते थे। नहीं नहीं ऐसी नहीं है, ऐसी तंग कर रहे हैं। अच्छा तंग कर रही है। मुझे पता नहीं है, बताइएगा। ये मुझे पता नहीं है। अच्छा नहीं नहीं लूडो ये था, हम सब खेलते, अम्मी भी खेलती, तुम भी तो खेलती थी अम्मी के साथ, हम सब। मैं अम्मी के साथ खेलती। हाँ अच्छा यासिर भाई क्लियर ना करें याद ही नहीं। ठीक है। अम्मी 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 बताएं। वो पंजाबी में कहते हैं ना एक केड़ी माँ सी। चलिए next किस्सा याद बारी। कोई आपको अगर याद आए तो आप ऐड इन कर हाँ सकते जी चेंज द टॉपिक, उन्होंने कहा आपकी बारी है। अच्छा Okay. जी हाँ ये कर लेते हैं। ओए, ओए, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन। ओके हाँ ये बचपन में वो जो स्पाइडरमैन का ड्रेस पहनकर वो फिरता रहता था, सबको डराता रहता था, इसके मुंह पे मास्क ही रहता था पूरा ड्रेस। ये वही वाला तो नहीं है स्पाइडरमैन? अल्लाह ना करे। तो वही है ना। तूने चुराया मेरे दिल में। और
उसके अलावा ये जो टॉयज वगैरह भी थे वो भी स्पाइडरमैन, बैटमैन, इस तरह के वो छोटे जो मिलते हैं, वो अम्मी के पर्स में रखवाया था। एक्शन फिगर्स, उस टाइम पे एक्शन फिगर्स आते थे, बैटमैन के, स्पाइडरमैन के, तो वो, और मैं अपने फन फेयर पे भी स्पेशल दर्जी से कह के वो सूट सिलवाता था स्पाइडरमैन वाला, लेकिन मैं वो नहीं था। लेकिन तो वो वही थे। सुपरमैन सुपरमैन पसंद है, सुपरमैन को कुछ और कपड़े डिफरेंट होता है ना। मैं सुपरमैन का फैन था। जैसे एक हमारे तो आप सुपरमैन बन के फिरते थे? नहीं, अल्लाह नहीं, ना वो करे। उसमें एक मसला था इसलिए नहीं बन सकते। वो मसला मुझे पता है। वो सबको पता है। कहीं सुपरमैन बनते Dress थे, मैं code का कहा उसमें एक मसला मसला था वो हम बन नहीं सकते। लेकिन मुझे अब पता चला वो तुम ही थे, स्पाइडरमैन इस स्पाइडर। साइड में अच्छा भैया, अब आप लोगों की कौन सी दहशत है पता है। बताइए। क्या हुआ? खत्म हो गए? उसके बाद हमारी जिंदगी पीस हो गया जिंदगी उसके में। बाद चिरागों में तो आगे मेरे बंदूक दूर निकलेगी आगे। फिर हमने पीस के झंडे लहरा दिए वाइट। मैं बंदूक ना निकलेगी। अच्छा, हमने वो तो किस्सा सुना ही नहीं ना कि जैसे ये है ना कि मेरी बहन को मैं कोर्ट के करीब आ गया, पिटाई। जब आपकी शादी का हुआ तो उन्होंने तो कुछ नहीं इन्होंने कहा। कहा खुदा के लिए इसकी शादी करा दे, जान छुटे हमारी। नहीं, हम लोग बहुत तंग थे माशाल्लाह, एक दूसरे से तुम जाते थे बस। आपने यस किया होगा रुखसती पर। मतलब जब मैंने कहा कि मुझे शादी करनी है, पूरा घर कह रहा था नहीं करो, ये वाहिद थी जिसने कहा कि नहीं कर रहा हूँ, मैं कराती हूँ। सबसे आगे बढ़ के गई थी इसलिए। वैसे ही कि हमारी दोस्ती भी बहुत ज्यादा थी घर में। हम लोग क्राइम पार्टनर्स तो थे ही थे, बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, हर चीज शेयर करना सब। तो इसका और मेरा बड़ा वो था, शोले वाला सीन था। इसमें चोट लगनी, मैंने रोना, मुझको कुछ होना, इसने रोना, तो ये वाला सीन ये था वाला हमारा। हाँ। अच्छा, मैं ना अपने अब मतलब के सवाल कर रही हूँ। सुनो, आपसे कभी इसने रॉन्ग नंबर मिलवाया या सर? अभी मिलवाया लड़की के घर, हेलो फरजाना को बुला दे यहाँ। अच्छा, ये सवाल तो पहले नहीं हुआ था, ये घरेलू सवाल है, ये आप वैसे नहीं, वैसे तो मौका नहीं मिला, यहाँ मौका है। फायदा उठा रहे हैं। नहीं ऐसे हमारे साथ बस वो अक्सर नहीं, हम दोस्तों में खुद ही होती है करते ना। थे। बहन भाई में होता है कि किसी लड़की में हमें नहीं था ये। हमने नहीं था। हमने खुद ही की है। शुक्र है। बहुत शरीफ। हम बहुत डायरेक्ट थे। अच्छा, हमारी याद में से एक ये याद मुझे आ गई है कि स्केट्स वगैरह ना, मेरा भाई ना पाँव पे कम चलता था, मतलब टायर्स पे रहता था, चाहे वो साइकिल के हों, चाहे वो स्केटिंग के हों, चाहे अब वो गाड़ी, तो वो मतलब इसने टायर्स पे रहना। तो ये है। हाँ, और मतलब स्केटिंग की वजह से स्पाइडरमैन के कपड़े पहन के। बस कर दें स्पाइडर। ये आप वो पिछली वाली बात का मुद्दा नहीं। और ऐसे ऐसे अब करते बस हुए, कर दे, बस और कर ऐसे दे। ऐसे करते हुए तुम अच्छा, ये सब फायदा, ये सबसे छोटा है ना, तो सब फायदा उठा रहे हैं हाँ, छोटा होने कोई का। बात नहीं, कोई बात नहीं। नाराज नहीं होना यार, मतलब लगा नहीं, नाराज हो तुम कढ़ाई फेंक दो हमारे मुंह पर। गुस्से में आ गई। बहुत मेहनत से बनाई है, मेरा अभी चिकन रेस्ट कर रहा है, तो आहिस्ता बोले सारे। टेस्ट तो कराओगे, सेट नहीं तो कराओगे। ये देखे, ये कौन सी डाइट है मैं जानना चाहती हूँ इस दुनिया में। आज मैं चीट डे मेरा। हाँ, आज ये प्रोटीन डाइट है। मुझे ये लगता है कि शायद रोज इसमें ये शूट में नमक होता है। डालना एक भूल गए। बंदा और यहाँ सबसे वहाँ नमक ज्यादा डालते बड़े डाइट पे हूँ, क्या और क्या कर लेते हैं एक बंदा ना सबसे ज्यादा चीखता था, मैं डाइट क्योंकि पे मुझे डाइट पे नमक सबसे यहाँ ज्यादा नजर नहीं नहीं खा आया। रही हूँ। मैंने शुरू के दिनों में, शादी के शुरू के सालों में मैं बहुत उल्लू बनी हूँ, डाइटिंग के खाने बनाए, और मुझे असिस्टेंट ने फोन करके बताया कि ये तो समोसे खा रहे हैं। हाँ। फिर मैंने कहा मैं नहीं वो बना। हम सबके खानों में से इन्होंने खाया है। कौन सी डाइट पे थे आप तब? कब खाया मैं मैं नहीं कभी हो ही सकता। इनको चखने और खाने का पता ही नहीं है, हाँ कसम से। देखो अभी मैं चख रहा हूँ, खा नहीं रहा। नहीं, वैसे ये सब, इसको आदत है ना सबकी प्लेटों में से यासिर खाने की आदत है भाई, जहाँ भी कोई भी खा रहा होगा उसकी प्लेट थोड़ा एक बाइट ले लो, एक बाइट। अच्छा, और अभी क्या होता डाइटिंग है, कर रहा हूँ, नमक सही है। खा लो। मेरा ना हेरालिसिस से खाना आता है नपा तुला, क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। तो क्या होता है, उसमें से भी लिमाले मैंने, उसके बाद जो मैं कंजूस होती हूँ, ये नहीं हाँ, दूंगी। नहीं वो तो वैसे ही है। नपा तुला इतना से तो आया है, उसमें से भी यार एक बाइट खिलाना, मैंने कहा नहीं, इतनी सी रोटी है। चीज हो तुम यार। हाँ सच्ची में, अब नहीं देती मैं। तो यही होता है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत मजेदार किस्से हैं और ये खुद भी भूल गए हैं। हमने इनसे पूछा तो इनको याद आ रहे हैं कि अच्छा हाँ ये भी हुआ था। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तो इन तीन बहन भाइयों की जोड़ी बुलाकर एक बहाना था एक दूसरे से गपशप लड़ाने का, लेकिन यह है कि चलें भाइयों ने आज अपनी बहनों के लिए कोई डिश तैयार की है। अब वो कैसी तैयार की है ये मैं बहनों से ही पूछूंगी। सबसे पहले हमजा ने कैसी कढ़ाई बनाई, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है, मैं 10 नंबर से पूछती हूँ,
10 नंबर में पहले आप क्या नंबर देंगी? देखने में कैसी है ये देखें। हाँ, दिखने में वेरी तो नाइस। इसको फोकस करें। गिरना चाहिए गिरने वाली। बहुत खूबसूरत है देखने हाँ, में। इसके देखने में पूरे बढ़िया। नंबर है, मैं आपको खुद ही बता देता ओह हई, अब आप बताएं। अब मैं चखूंगी तो बताऊंगी ना। हाँ आप बताएं। मैंने कहा शायद ब्रेक में चख हूँ। ये लिया सिर्फ होगा। देखने के नहीं, लिए नहीं, थी। नहीं। जल्दी से बहनों चख लो। हाँ वही मैं क्योंकि उसी वक्त थी ना हल्का। अच्छी बनाई। बहुत मजाक के अलावा बहुत अच्छी। मतलब निशो जी को बना के ये खिलाना है। नहीं, मैंने ना हो, देखी थी पहले। जिंदगी ये में घर पहली में- बार तो मुझे अपनी बहन समझो। शुक्र है ये नहीं कह दिया मुझे निशो जी समझ लो। मैं चखूंगा अभी तो बताऊंगा भाई। जब बहनों का कंपटीशन हो रहा है, रोटी है हमारे पास। नहीं, 10 में से मैं 10 ही नंबर दूंगी क्योंकि शक्ल भी अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है और टेस्ट सबसे ज्यादा जो चीज मैटर मैटर करती करती है। है वो टेस्ट है। टेस्ट तो ये देखो तुम्हारे हाथ हिलाए ना तुमने जो मुर्गी को। नहीं, और हाथ का जायका मुझे लगता है कि खाना पकाने में, खिलाने में नियत का सबसे बड़ा हाथ है। हाँ। प्यार से अगर कोई भी चीज खिलाई जाए तो वो मैंने उसकी नीयत खराब दी। इसका मतलब है। अच्छा भैया, आपने चखा? बिल्कुल चखा। कैसे कोफ्ते हैं ये? बहुत अच्छे, बहुत ही मजे के। हाँ। नंबर क्या देने, बस बहुत मजे। नहीं, 10 में से कुछ तो नंबर दे ना। 11। भाई वो मुक्का नहीं मारेगा ना सर फाड़ेगा। चूड़ी ना मार देना मुझे। हमारे पास नहीं, सारे अच्छे। फर्स्ट एड बॉक्स। 8। हाँ अच्छा भाई, अंजलना आपकी बारी। बहुत मजे का। देखो आंखों में आंसू आ रहे, सच बोलना। मलिर वाले पापा जो है ना जबान काली कर देते हैं। बहुत मजे का। हाँ। इसमें थोड़ा सा ना नमक पड़ गया था ज्यादा। अच्छा। तो इन्होंने बताया कि इसमें थोड़ा सा टिश्यू पेपर डाल दो तो नमक। किसने बताया? हाँ ये एक बहुत सही बताया। मैं अच्छा नमक बिल्कुल सही हो। वाकई Believe ये me। पहली दफा मैं खुद हैरान वो टिश्यू मैं पेपर यूज समझा- नहीं हो, वो रोल में से डाला है भाई। आपने इनके पहले किस्से सुने हैं ना, हाँ तो वो टिश्यू पेपर अब सोच लो क्या करेगा। जितने वो एक्सट्रीम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो आम लेकिन लोग daily वो- seriously- अच्छा, या मैंने तो आटा देखा डाल है, देते हैं ना। मैं हैरान, तो मैं आटा ना समझी ये मजाक कर रहे हैं, मैं समझी आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन वाकई इतना आपने डाल भी दिया फिर? हाँ मैंने डाल दिया। अच्छा क्योंकि मैं मैंने डर के आटा डाला। सुना है, मैं पहली दफा टिश्यू पेपर की गोला कहानी बना सुनी। के ना। अच्छा बड़ी हमने प्यार आटे की गोली का सुना था। हाँ। लेकिन टिश्यू पेपर फर्स्ट टाइम सुना है, लेकिन वाकई है ना। अच्छा निदा, ये आपको कैसे पता चला? बहुत प्यार करने वाली बहन है क्योंकि ये तो no उन्होंने doubt। ना उनकी डिश को कैसे कवर किया और लेकिन अगर उनकी डिश 100% होती ना तो वो हमारी टेबल पे ना आती। मछली मैंने तब उठाई जब नमक कम होगा, नमक कम कर दिया। लेकिन मुझे समझ ये आई कि आप लोगों ने बोला कि सारी जिंदगी बहनों पे जो है वो जुल्म होता रहा किचन में, तो बेसिकली ये भी बहनों पे जुल्म ही था। खाना क्यों हमारे हाथ का खाना खा रहे हैं। तो आप 10 में से क्या नंबर दे रही हो? 12, मैं तो 8, 7, 9। नहीं मैं भी 10 दूंगी, अब खा के देखो। हाँ पहले मैं टिश्यू शायद पेपर कम की कर बात। देती, लेकिन अब बिल्कुल सही है। टिश्यू पेपर का आइडिया। सुनो तो टिश्यू पेपर का आइडिया। इस सेगमेंट में साहिबा मेरी बहन होती, हाँ अंजलना इनकी बहन होती है और ये मेरी बहन होती ये क्या बात है? सारी है। तो वो मेरी टेस्ट में बहन। बता देना, अपनी बहन तो बोलेंगे अच्छा है। हाँ ये होता अरे है। यार वाकई ये होता चलो होना या फिर अगली दफा करूंगी ये वाला शो, तो इस पे अमल रोज करूँ। रोज बुला लेना मुझे, कोने चूल्हा लगा देना, रोज खाना बना रहा हूँ। अगले मतलब मैं बैठे ही खाना बनाने के लिए। हम दोनों को साइड पे रख लें, आप खाना बनाने के लिए। हर शो में बनाएंगे। शेफ अच्छा, अब कुछ सवाल मैं आप सबसे कर रही हूँ, ठीक है? आप लोगों ने अपने बहन भाइयों को एक दूसरे के लिए जवाब देना है, ठीक है? मैंने फिल इन खाली जगह पुर करे नहीं होते थे, उर्दू में आता था, खाली जगह पुर करे, तो वो आपने यही करना है। घर चले, हाँ घर चले। नहीं ये सवाल का जवाब। मेरी बहन की डैश आदत से मुझे चिढ़ है। होता है ना, सब में इंसान है भाई, फरिश्ता थोड़ी है। अच्छी अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो गुस्से की आदत। गुस्से की आदत से डैश में आपने गुस्सा भरा, आपने आप क्या भरेंगी? आप क्या भरेंगे? भरेंगी नहीं सॉरी टू इमोशनल। मदिया हाँ। कहता हूँ ये बहुत ज्यादा इमोशनल है। हाँ। इनको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकते। हाँ। भला क्यों? क्यों? आप जितना परेशान हो उससे ज्यादा परेशान हो जाएगी। बंदा Oh my कहेगा कि God. फिर जो है ना अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें, इनको हाँ। बताना है तो वो एक और टेंशन बन जाएगी कि अब इनका क्या। तो टू आई वुड से टू इमोशनल। और आप क्या भरेंगे? वो नहीं भरेंगे। उल्टा बोल रही हूँ मैं। आप क्या भरेंगे? मुझे लगता है कभी कभी केयरलेस हो जाती है। केयरलेस। हाँ तो क्या हुआ है, कोई बच्चा घुमाए क्या कभी? नहीं वो केयरलेस होना ये नहीं कि चीज़ों में कभी हाँ। कभी बिल्कुल हम ना आपस में कनेक्ट ही नहीं रहते। अच्छा
तो फोन नहीं उठाती या फोन रख के भूल वो जाती। एकदम कनेक्शन खत्म भी हो जाता है मैं फिर। फोन नहीं उठाती, मैं हाँ। टेक्स्ट कर देती हूँ, फिर टेक्स्ट में मैं कहती हूँ अच्छा कॉल करती हूँ, तो फिर 2 दिन गुजर जाते हैं, फिर मेरी कहती टीम को हूँ, पता है ये बात। ये मेरी टीम को पता है। अच्छा एक बात क्लियर हाँ, कर दूं, जी जी। इन्होंने कहा मैं गुस्से इनको गुस्सा नहीं पसंद है। मजाक तो कर रहा था मेरी बहन, मजाक कर रही है। क्लियर कर दूं, हम गुस्सा से नाराज होते हैं, मारते नहीं है एक दूसरे को। ये आपकी तरफ इशारा था। देखिए मारने का फायदा ये होता है कि उसी वक्त मसला हल। अच्छा फायदा 4 दिन नहीं सारा चलता। हिसाब किताब बराबर किया और आगे निकल गए। अच्छा इन्होंने मार एक फायदेमंद चीज बता दी है। हाँ है ना, देखे ना। कह रही है मार एक फायदेमंद चीज बता दी कि वहीं पे। ये साथ बता देना प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम का भी लगा देना। अच्छा, मेरे भाई से डैश काम कराना बहुत मुश्किल है भाई। ये बहनों से सवाल है। बहनों से सवाल है, मेरे भाई से डैश काम कराना बहुत मुश्किल है। पहले आप बताएंगे। नहीं, ये बहनें पहले आप बताएंगी ना। बहनों ने बताना है। आप बताएं। बहनों ने बताना अपने भाइयों के लिए। आप बताओ। बताओ भाई। और सब सोच रहे हैं ना, मतलब मुझसे मत पूछेगा कि मैं बताऊं। आप तो मेरा तो बता ही सकती हैं। क्या मुश्किल है? क्या? आजकल अगर मैं नाउ डेज बात करूं तो आजकल पता नहीं सुस्त हुआ, वैसे एक्सरसाइज कराना बहुत मुश्किल हुआ आजकल ब्लैकमेल कर रही हूँ, सुनो हाँ। वो भी कह रहा है तुम मोटे हो रहे हो, थोड़ा वेट कम कर लो। हाँ। तो ये आजकल थोड़ा सा ये भाई आप अपने भाई के लिए ये कह सकती हो, मेरे भाई से तारीफ करवाना, ओए होए। मतलब किसी और की तारीफ करवाना बहुत मुश्किल है। बहुत कंजूस होता है। बहुत। हाँ, वो मेरा भी यही दुख है और शायद इनका भी यही दुख है। ये बात है। फराज फिर भी कर देता है फराज तारीफ कर आप देता तैयार व्यार होके आती लेकिन तारीफ जो काबिल होता है मैं उसकी। अरे भाई क्या? यार नया मुद्दा मिल गया। इसके लिए मुझे याद आ गई। इसके बाद आपने जब घर ही आप जाना है तैयार इसके हो जाओ, आप जब तैयार हो के जाओ बड़ा सब तारीफ करेंगे। हाँ। ये तारीफ नहीं यहाँ से करेंगे। आएगा ये कुछ। क्या पहन कर आ गई हो? अच्छा जल्दी चलो, ऐसे करो। अरे भाई क्या अरे हो भाई गया? ये तो मैं मुझे भी है। अरे, ये क्या चलो फिर हमें बता दीजिएगा। आपने हमारे साथ जाना है तो चल सकते हैं। ये कहानी लंबी। भाई सेगमेंट बहन भाई का था, तुम बीच में क्यों आ गई? क्योंकि मेरा भी दुख मेरे साझा है। हाँ, इनको चले ये सबूत के लिए है। 4 दफा कपड़े चेंज करवाता है, अगर कहीं दावत पे जा रहे हो। नहीं यार, ये यहाँ की चाक पड़ी है। नहीं यार, आपका पूरी पार्टी में मूड खराब, सब तारीफ करेंगे। क्या पहन कर आ गई हो? अच्छा अब बैठी रहना, उठना मत। मैंने सब दावत में आए लोग अमेरिका से मेरी अच्छा भाई आप क्या इनसे सवाल किया था? टॉपिक कैसे चेंज करते हैं ये तो? खत्म होने वाला है ना शो, तो इसलिए जल्दी बताएं। अच्छा हाँ भाई, आप क्या बताएंगे? घर से क्या काम करना? घर के काम करवाना मुश्किल है। ओहो, हाँ कि कि कोई कोई नहीं करते। और मतलब सुबह उठाना, सुबह उठाना भी मुश्किल है। हाँ अच्छा। क्योंकि वो बड़ा मुश्किल काम है। इसको जरूरी नींद से काम से जगाना। कोई सो रहा हो सकता है। जरूरी काम से सो रहा होता है ये। इसको कोई सुबह उठाना आराम नहीं मुश्किल कर रहा होता है, हाँ, कोई आराम नहीं कर रहा है। क्यों उठाना है? अच्छा, हम एक दूसरे के पीछे ये दोनों से इनका सवाल रह गया अभी। भाई, हाँ, बता दिया हो सबसे गया, पहले हो गया, इन्होंने सबसे बताया। पहले हाँ, बताया था ना। एक्सरसाइज बोला था। एक्सरसाइज। अच्छा, हम एक दूसरे के पीछे ये नाम कह के एक दूसरे को चढ़ाते हैं, पीछे या आगे। आगे भी इस नाम से चढ़ाते हैं। कोई होता है ना, कोई निकनेम होता है, कोई चिढ़ होती है कि ऐसे लग रहे हो या वैसे लग रहे हो, या कुछ कोई एक दूसरे का नाम लेके चिढ़ाना। आप तो मैंने मार खानी थी चिढ़ा के। मैं तो इनको चिढ़ाता था बिल्कुल भी। मुंह बना के चिढ़ाते थे ना आप। मुंह बना के। वो मेरा वेपन था, वेपन ऑफ। नहीं नहीं, वो मैं बताऊँ कैसे चिढ़ाता है। ये अब एज वेज का कहता रहता है ना। ट्रोलिंग। वो कभी कभार कर। हाँ कभी कभार ऐसे चिढ़ाते। और जो ये है, ये किस चीज से चिढ़ते हैं आपकी? ये बचपन में पता है, इसका वो जब दांत टूटे थे ना तो हाँ। अल्लाह अकबर, पहले चूसनी आई फिर स्पाइडरमैन आ गया। मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ? दांत भी आ गए। इसके दांत आ गए। ये शो बोलने में ना, करने के लिए ये साजिश है। इसके बोलने में वो इसकी हवा लीक हो जाती थी ना। तो ये जैसे ऑमलेट टोस्ट है, उसको ऑमलेट टोस्ट कहता था, मतलब इस तरह करके। और क्या फ्रेंच वो क्या कहते थे? लिस्ट इसको लिस्ट कहते हैं। हाँ। टेम्परेरी लिस्ट। उसके अलावा खुद बता दो वरना मैं बता दूंगी। क्या? और क्या क्या बातें? मैं क्यों बताऊं? मैं पागल हूँ। बताओ ना। मैं क्यों बताऊं? भाई उसकी तो भी शादी भी नहीं हुई है। हाँ, अब मुश्किल ही है वैसे। ये नॉर्मल छोटी बोतल पेप्सी की भी नहीं पीता होगा। पेप्स
पैसे लेस थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मैं बेहतरीन तलफ्फुज़ से बोलता हूँ। ओह माय गॉड, मैडम निशो के बेटे हैं ना, बेहतरीन तलफ्फुज़ के साथ। आप लोग बताएं, नहीं, एक दूसरे की हमने कोई वैसे छेड़- एक दूसरे को ऐसे कभी हमने नहीं ऐसे कभी छेड़ा ही नहीं, हमने बाकियों को हाथ बहुत पैर छेड़ा है। डाले बस थे। मारते हैं। जबान का इस्तेमाल आपने कम ही किया करना है। बहुत प्रैक्टिकल किस्म की लड़ाइयाँ और मजाक था, ये छेड़ा छाड़ी छेड़ नहीं। और आप दोनों की छेड़ है कोई? नहीं मेरी थी। यासर मुझे चढ़ाता है, चुप चुप चुप, ये मुझे चढ़ाता है मोटी, मैं मोटी से कॉन्शियस नहीं, होती ना। मोटी नहीं, एक और भी तो है। असल में बताने नहीं दे रही है बीमारी की बात। या चुप चुप चुप, मुझे भी पता है। अभी दोस्ती हुई है फिर नाराजगी हो जाएगी। तो क्या हुआ, वैसा हो तो नहीं ना, ये तो ऐसे ही चढ़ा। वो बचपन में चढ़ाते थे हाँ ये मुझे बहुत चिढ़ाते थे, मैं पत्थर लेके भागती थी। डब्बा और आपने मारा भी तो किसी का डब्बे पत्थर। डब्बा चढ़ती इसकी मेरी डब्बा जो- डब्बे देखा वायलेंस आ गया ना, देखा पत्थर लेके वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। और आप आप निकल रहा है सब। या फिर किसी चीज से चिढ़ता था? सॉरी नहीं ऐसे नहीं करता था। सॉरी, पहले चुप ये रहा। सिर्फ चिढ़ाते हैं। यासर किस चीज से चिढ़ता है? हम जब फैशन कर ले हम जब फैशन कर तो यासिर को चिढ़ हो जाती है। अब आप आगे की सवाल करें। शो का टाइम यार ये दुख हमारा है। साहिबा की भी यही कहानी है ना। हाँ ये दुख हमारा है, यासर हमें बहुत तंग करता है कपड़ों के मामले। अब इसके साथ साथ फराज भी करने लगा है। चलेंगे, एक और एपिसोड लाएंगे। माशाल्लाह शिकायतें हमारी खत्म नहीं हुई, तो वो कभी कभी कोई ऐसा रखेंगे शो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिशन पूरा हुआ। हाँ अब हम इसमें मिशन अकम्प्लिश। मिशन accomplished। दोनों ही आ रहा मैं तो नहीं आऊंगा पागल हूं मैं। और लेकिन प्लान एक इमेज सा ना बड़ा खुल के सामने आया है सब भाइयों का ना। हाँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ मैंने। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत मजा आया। और यही कलरफुल यादें जो है वो आपके बचपन को बनाती हैं, चाहे उसमें लाल कलर हो तो वो मतलब ये यादें होती हैं, चाहे उसमें चूसनी हो, चाहे उसमें चूसनी हो, चाहे इसमें नमक हो या फिर स्पाइडरमैन। ये हमारे खिलाफ है सारे। ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो ये था हमारा आज का शो। हमने आपको बचपन याद दिला दिया है, हमने आपको सुबह वाला मजा दे दिया। आप पूरे दिन की जिम्मेदारी है आपकी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ झूम के हाँ